राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर। आज हमने जो क्लास रखी है वो रखी है बैच फ्लावर रेमेडीज के ऊपर। ये एक ऐसा अमेजिंग कोर्स है, जो भी करता है 100% उसके फीडबैक है, 100% मार्वलस रिजल्ट है उसके। और मैडम आपने शुरुआत भी इसी से की थी शायद, हाँ जी, तो ये मेरी मैडम शुरू। के दिल के करीब भी है। शुरुआत से मतलब है कि स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे जब मैडम ने अपनी जर्नी को शुरुआत की थी लगभग 4 साल पहले, तो उनका पहला कोर्स यही था। और उसके बाद हमने बहुत बार, ये कम से कम 4-5 बार ये कोर्स कराया है। ये एक ऐसा कोर्स है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है कंप्लीटली। और इसके मार्वलस रिजल्ट हैं, जिसके फीडबैक आपको आज भी बहुत सारे मिल जाएंगे जो इस वेबिनार में बैठे होंगे, जो मैडम से रेगुलर एस्ट्रोलॉजी या दूसरी कोई क्लासेस करते हैं, अरोमा वगैरह। उन्होंने भी, जिन्होंने भी बैच फ्लावर रेमेडी किए, जैसे अभी अनिल सर बता रहे थे। तो ये बहुत 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 एक यूनिक कोर्स है। क्या होती है ये बैच फ्लावर रेमेडीज, कौन कौन यूज कर सकता है, क्या हमारे पास डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं होने के बावजूद भी हम यूज कर सकते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं या नहीं है, कहाँ कहाँ पर काम कर सकती है, और बहुत सारी बातों को आज मैडम आपको बताने वाली हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का भी और चित्रा मैम का भी। चित्रा मैम एक एस्ट्रोलॉजर, रेमेडी एक्सपर्ट, अरोमा थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, बैच फ्लावर रेमेडी एक्सपर्ट और ना जाने क्या क्या। अगर उनकी तारीफ करते रहेंगे तो आज का पूरा वेबिनार उनकी तारीफ में निकल सकता है। लेकिन आपका कीमती समय ज़्यादा ना जाए, इसीलिए सभी को बस एक बार, जिस तरीके से प्रथा है हमारी, एक राधा रानी का नाम ले लेते हैं, सभी लोग अनम्यूट करके राधे राधे करते हैं, फिर आते हैं इसके ऊपर। चलिए बोलिए राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे। वही वाली आवाज, सुस्त आवाज। और कोई तो ऐसे ही बोल रहा है, मन में ही बोल रहा है। और कोई कोई तो अनम्यूट किए बिना ही बोल रहा है। बस भगवान तक तो पहुंच ही गई, हमारे को कोई मतलब नहीं है। देखिए, कैमरे ओपन रखिए और एक बार अनम्यूट करिए जोर से और बोलिए राधे राधे। जितना जोर से आप बोलेंगे उतनी ही आपके लाइफ में ब्लेसिंग 100% आने वाली है। तो एक बार शुरू से बोलते हैं, राधे राधे राधे। राधे राधे हाँ, अब आई आवाज, ये राधे किसकी आवाज थी? राधे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और चित्रा मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के टॉपिक पे। हालांकि हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। आप सबको बता दूं कि हमारा चैनल है मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल। आप वहाँ जाइए, बैच फ्लावर रेमेडीज के लगभग 4 से 5 वेबिनार आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, जिसमें मैडम ने बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें आपको बताई हैं। और आज भी मैडम से हम यही आशा रखते हैं कि कुछ ना कुछ हमें नया जानने को मिलेगा। तो चित्रा मैम, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू। राधे राधे सभी को। सबसे पहले मनीष सर का थैंक यू, पुरुषोत्तम जी आपका थैंक यू, और आप सबका भी धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और आज प्रॉपर, जैसे आज हमारी टॉपिक ही है, आप लोग को अपनी कॉपी पेन वगैरह लेके बैठना, ताकि आप उस चीज को नोट डाउन कर पाए कि एक्चुअली में है क्या, कैसे काम करती है। तो शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे, ताकि मैं जो भी ज्ञान दूं उसमें उनकी वाणी का वास रहे। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरु को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। देखो, बहुत सुंदर टॉपिक है आज का ये टॉपिक। और ये क्लास लाने के लिए मैंने अभी पुरुषोत्तम जी को मैंने ही बोला था, क्योंकि ये क्लास मैं जब भी लाती हूँ तो मुझे एक अलग तरह का एक्साइटमेंट होता है। उसके दो रीजन है, दो मेन रीजन है, ठीक है। तो जैसे आज की जो हमारी क्लास है बैच फ्लावर रेमेडीज, मतलब मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स कराती हूँ ओकल साइंस। अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि आपकी दो फेवरेट क्लासेस कौन सी है, अगर मुझसे कोई पूछेगा, एस्ट्रोलॉजी तो चलो मेरे कण कण में बसी हुई है, लेकिन हम रेमेडीज करेंगे, उपाय करेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उससे भी पहले अगर मुझसे कोई पूछेगा कि दो आपकी क्लास कौन सी अच्छी है, तो मैं आपको, मतलब आपका किस में दिल बसता है, तो मैं बोलूंगी एक मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ऐसा नहीं कि वो क्लास आ रही तो इसलिए, और दूसरा बैश फ्लावर एंड अरोमा थेरेपी।
मतलब ये ऐसी लाइफ चेंजिंग क्लास। और बैच फ्लावर रेमेडीज कैसे काम करती है, ये तो जब जिन्होंने प्रयोग किया है, ये जो भी जानेंगे और यूज करेंगे तो समझ पाएंगे कि ये क्या चीज और कैसे काम करती है, क्योंकि सिचुएशंस कभी चेंज नहीं हो। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात करेंगे। बैच फ्लावर रेमेडीज बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने शायद ये नाम नया होगा। अब क्या है कि क्या है ये और कहाँ से आई है, कैसे मिलती है, हम इस पे बात करेंगे। कौन कौन से तरीके से पढ़ सकते हैं उस पे बात करेंगे हम। इस पे पूरी मतलब आज आपसे बात करेंगे। ठीक है, मतलब हम इसमें 3-4 टॉपिक आज कवर करेंगे ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए और आप एक भी रेमेडी का प्रयोग कर पाए। तो इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, कैमरेज ओपन होने चाहिए, मजा आएगा। आप कुछ भी करते रहे, आप कैमरेज ओपन करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आप तो मैंने जब इस प्लेटफॉर्म पे अपनी शुरुआत की थी तो मैंने बैच फ्लावर के साथ की थी, और ये पहला प्लेटफॉर्म था जो इस क्लास को लेके आया था। और उसके बाद बहुत सारे, जब मतलब मैंने ये क्लास का वेबिनार लिया था, तो जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा टॉपिक लाओ जो कुछ काम करे। ठीक है, जब मैं ये लेके आई तो लोगों को पता भी नहीं था ये क्या है, मुझे समझाना पड़ा। रेमेडीज के तौर पे लोगों ने सोचा कि ये कोई उपाय होंगे, लेकिन जब हमने पहली क्लास की और उसके रिस्पॉन्स आए और इतने अच्छे फीडबैक आए, और आज तो बहुत सारे लोग इसको ले रहे हैं, बहुत सारे लोग करा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे मेंटोर्स इसको करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करा रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है कि अवेयरनेस मिली, क्योंकि एक हिडन साइंस थी और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और दूसरा ये है कि मेरे 2008 से मैं इसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो मेरे गॉड फादर थे डॉक्टर MC वर्मा जी, जिन्होंने मुझे इसके लिए बोला था, मैं उस टाइम तक इन वर्ड्स के मतलब भी नहीं जानती थी। तो वो बहुत सारी मोडालिटीज में काम करते थे और उन्होंने बोला हो कुछ ऐसा करो, ये करो, और इसके 100% रिजल्ट है। उस टाइम तो ये कोर्स अवेलेबल भी नहीं थे। फिर मैंने उनसे भी किया, एक और से किया, जहां जहां उन्होंने बोला, फिर एक ऐसे डॉक्टर से किया जो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जहां जाके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और पिछले जितने टाइम से मैं ज्योतिष में हूँ और अपने डाइटिशियन की फील्ड को भी फॉलो करती हूँ, उसके साथ साथ मैं इसको जरूर यूज करती हूँ। जितने भी लोगों ने मेरे से आज तक कंसल्टेशन लिया होगा, शायद ही कोई होगा जिसको मैंने बैच फ्लावर साथ में नहीं दी। ठीक है, तो बैच फ्लावर इतना अच्छी साइंस है। अब ये क्या है, कैसे काम करती है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, देखते हैं। बैच फ्लावर रेमेडी क्या है? ठीक है, जैसे किसी का नाम होता है ना, जैसे किसी का नाम से किसी ने इन्वेंट किया है कोई चीज, तो उनके नाम से होता है। ऐसे ही इसको डॉक्टर बैक, बैच फ्लावर रेमेडीज या बैक फ्लावर रेमेडीज बोला जाता है। एक्चुअली में ये 3-4 वर्ड्स हैं। डॉक्टर बैक जो थे वो एक पर्सनालिटी थे। फ्लावर्स जो है जिनसे किया जाता है, और रेमेडीज इसलिए कि उनके द्वारा किया जाता है। तो बैक फ्लावर रेमेडीज है, शॉर्ट फॉर्म में इन्हें BFR भी बोला जाता है, यानी बैच फ्लावर रेमेडीज। ये डॉक्टर जो एडवर्ड बैक थे उनके द्वारा इन्वेंट किया गया। उन्होंने फ्लावर का जो इन्फ्यूजन होता है, उसके द्वारा। पुरुषोत्तम जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? हाँ जी मैडम, नजर आ रही है बिल्कुल। ठीक है, हमारी तो ये बहुत बड़ी पूरी किताब लिखी हुई है ये, तो ठीक है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में करेंगे। तो पहले थोड़ा बताती हूँ फिर इसको करूँ। तो ये उनके द्वारा इन्वेंट किया हुआ फ्लावर्स का इन्फ्यूजन होता है, जो कि हमारे नेगेटिव इमोशंस पे काम करता है, जिनके कारण हमारे सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। आपको पता है एक हेल्थ इशू आने से आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो बैक फ्लावर रेमेडीज क्या है? ये डॉक्टर बैक द्वारा इन्वेंट की हुई वो फ्लावर्स का तत्व है जिसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। ये साइंस जो है ना, 100 ईयर्स पहले इन्वेंट किया गया।
और जो कि खुद एक डॉक्टर थे, वो एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, एलोपैथी में डॉक्टर थे, और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कभी ठीक ही नहीं होता, दवाइयां खाता रहता है लेकिन कभी ठीक नहीं होता। तो उन्होंने अपने आप को होम्योपैथी में शिफ्ट किया। लेकिन होम्योपैथी में भी उन्होंने देखा बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, मेंटल मेंटल स्ट्रेस को देखना पड़ता है, मेंटल माइंड को देखना पड़ता है, मेंटल रीडिंग्स करनी पड़ती है, बॉडी के सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, पोटेंसी देखनी पड़ती है। अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इसको बोला जाता है हीलिंग मोडालिटी। इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लावर से होने के कारण ये हीलिंग मोडालिटी में आता है। तो उन्होंने बहुत सारे सिम्टम्स देख के लगा कि बहुत डिफिकल्ट है, तो उन्हें कुछ चाहिए था ऐसा आसान, जो कि किसी को भी ठीक करने के लिए बहुत आसान हो। तो उन्होंने सोचा नेचर के पास कुछ ना कुछ तो होगा, अगर हमारी जो नेचर है, क्या उसमें इतनी ताकत नहीं है जिसने इंसान को बनाया तो वो ठीक कर सके। तो उन्होंने 6 साल तक, 6 इयर्स तक जंगलों में जाके 38 फूलों को, 38 फ्लावर्स को रिसर्च किया, जो कि ह्यूमन इमोशंस पे से मिलते थे। अभी इमोशंस कैसे काम करते हैं क्या है वो मैं भी बताऊंगी। इमोशन से मिलते थे, जिनको यूज करने से व्यक्ति ठीक हो जाता था। मतलब उन्होंने जंगलों में जाके वो 38 फ्लावर्स को रिसर्च किया। कितने ईयर्स तक किया? 6 इयर्स तक किया, ताकि उनको यूज करके कोई भी व्यक्ति ठीक हो सके, और उसमें उन फ्लावर्स के अंदर का जो सत्व है, वो एक काल पुरुष व्यक्ति यानी हम सभी व्यक्तियों के इमोशन से मैच करता है। तो ये दवाई नहीं है, ये नेचुरल फ्लावर की हीलिंग पावर्स के द्वारा होलिस्टिक अप्रोच है। जैसे फ्लावर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, वैसे ही ये भी बहुत प्यार से, कोमलता से अपने इन्फ्यूजन के द्वारा आपका उपचार करते हैं। जहां मतलब 1917 में डॉक्टर एडवर्ड वॉच को खुद बोल दिया गया था कि आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो, और उनको ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद उन्होंने इस मोडालिटी से अपने आप को ठीक किया, और उसके बाद उन्होंने 19 साल तक, 19 इयर्स तक अपनी लाइफ को जिया। तो उन्हीं के नाम पर ये जो फ्लावर्स है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स है, उनको बोला जाता है बैक फ्लावर रेमेडीज। 38 होती है ये, और इसमें एक जो होती है 39, वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज है। मतलब 38 फ्लावर्स की जो रेमेडीज है, मतलब इन्फ्यूजन है, अलग अलग तरह के इन्फ्यूजन होते हैं, हर फ्लावर का अलग इन्फ्यूजन है। तो उसको हम बोलते हैं बैक फ्लावर रेमेडीज। ये सिर्फ 38 ही है, 38 ही है, 40 भी नहीं है, 38 ही है, और 39 उन्हीं में से एक का कॉम्बिनेशन है। अब ये किस तरह काम करती है, ये क्या क्या कैसे काम करती है, अब हमको ये सीखना होगा। हम जैसे कि सभी हेल्थी रहना चाहते हैं, अब इस आउटर वर्ल्ड में और इनर वर्ल्ड में कोई भी हैप्पी, चाहे वो किसी भी स्टेटस का पर्सन हो, कभी कोई हैप्पी रह ही नहीं सकता। ठीक है, एवरीथिंग और एनीवन, नो वन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई खुश रहना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप को बैलेंस नहीं करना चाहता, लेकिन उसका कारण है डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी एंड डिफरेंट डिफरेंट नेचर एंड डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस एंड अदर थिंग। तो ये काम कैसे करती है, दो तरीके से काम करती है, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। सभी के अंदर ना इमोशंस, सभी के अंदर इमोशंस होती हैं, भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। ठीक है, वो कैसे काम करती हैं? जो भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं, वो काम करती हैं, वो दो तरीके से काम करती है हमारे अंदर। ठीक है, एक आपने वर्ड सुना होगा, साइकोसिमेटिक डिजीज। आज की जो मैक्सिमम बीमारियां हैं 80% साइकोसिमेटिक। ठीक है, दूसरा होता है साइको इम्यूनोलॉजी। दो वर्ड्स हैं ये, लेकिन ये आते कैसे हमारे जीवन में? ये समस्याएं सबके जीवन में, आपके मेरे जीवन में, सबके जीवन में ये समस्याएं कैसी आती हैं? अगर मैं आप लोगों में से कितने लोगों से पूछूंगी ना कि कोई प्रॉब्लम है, आप में से 50% लोग कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने उस चीज को कैरी ऑन करके अपना नेचर बना लिया। अब जो भी हम स्ट्रेस होता है ना हमारे पास, जब भी स्ट्रेस आता है, यानी कि स्ट्रेस टेंशन आती है, स्ट्रेस आता है, किसी भी चीज को लेकर दबाव आता है, ठीक है, तो वो दो चीजों में परिवर्तित होता है। किसमें? या तो एंजाइटी में परिवर्तित होता है,
या डिप्रेशन में होता है, या तो उसके लिए हम बहुत बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, या हम उसके लिए बहुत डिप्रेशन हो जाते हैं। अब वो चीजें कहाँ से आती है हमारे पास, किसी भी सिचुएशन से आ जाती है, किसी भी चीज से आती है। लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं हो रहा जी, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं आप ही से पूछती हूँ, जब एक ऑफिस में एक पर्सन को बोल दिया जाता है कि 3 महीने का नोटिस पीरियड है, अगर तुमने अपने आप को परफॉर्म नहीं किया तो तुम्हें हटा दिया जाएगा, तो क्या उसको स्ट्रेस नहीं होता? होता है या नहीं होता है? आज के जमाने में जहाँ पे एक पर्सन से बात करते हो, आपको स्ट्रेस पहले रहता है कि दूसरे व्यक्ति को मेरी बात ना बता दे। तो कैसे कोई कह सकता है हमें स्ट्रेस नहीं होता है? होता है। तो ये स्ट्रेस आता कहाँ से है, इस चीज को समझेंगे, क्योंकि अगर आप तो 4 शब्दों में इन चीजों को नहीं समझोगे तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। स्ट्रेस आता है कि हमारा स्ट्रेस आने का नंबर 1 वजह होती है सेल्फ इमेज। लोग क्या कहेंगे, उसका सबसे पहला, और उसको शो करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, उसका पहला इफेक्ट आता है हमारी हेल्थ पे। दूसरा होता है एंगर, गुस्सा करना, और एंगर करने से सबसे ज्यादा इफेक्ट आपकी सेहत पे आता है। हार्ट डिजीज जितनी भी होती हैं, सब आपके किससे आती है? एंगर से आती है। तीसरा आता है फियर, फियर डर, किसी भी तरह का डर। ठीक है। अब ये जो डर क्या करता है, आपकी बॉडी के सेल को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हमारी बॉडी के सेल का एक प्रोसीजर होता है, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो ये क्या कर देता है? डिस्ट्रैक्ट। और चौथा होता है किसी भी प्रेजेंट या पास्ट चीज को लेके अपने अंदर गिल्ट महसूस करना, अपने आप को जिम्मेदार समझना। ये 4 चीजें आपके जीवन में क्या लेके आती है? स्ट्रेस लेके आती है। तो जब ये स्ट्रेस आता है आपके जीवन में, तो आपके, और ये हर किसी के जीवन में आता है, इसके कारण ब्रेन के अंदर, ब्रेन में चेंजेस आते हैं, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो राइज कर जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में 4 तरह के इश्यूज आते हैं। कौन कौन से इश्यूज होते हैं? एक तो होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, आपका पूरा उससे चेंज हो जाता है, यानी आपको हार्मोनल इश्यूज आते हैं। दूसरा, आपको एलर्जीज आती हैं, जब आप कहते हो ना हमारी एलर्जीज ठीक नहीं होती, तो वो भी इसका रीजन है। तीसरा, पेन, दर्द होना। और चौथा, इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन मतलब किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन बॉडी में होना। और आप सबको पता है, जब हमारी बॉडी में बहुत तरह के इन्फ्लामेशन होते हैं, तो क्या हो जाता है? बहुत तरह की ऐसी डिजीज हो जाती है जो कभी ठीक नहीं होती। क्योंकि साइकोसिमेटिक का सीधा संबंध कहाँ से है? जो भी ये जो भाव हमारे उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी हमारे ये पैदा हो रहे हैं, इनका सीधा संबंध होता है आपके ब्रेन से। अब जो हमारा क्या हुआ, इससे हमें आई प्रॉब्लम। ठीक है, इससे आई हमें ये चीजें। अब जो बैच फ्लावर का आधार है, इसके हैं 7 इमोशंस। हमारे हर व्यक्ति के अंदर 7 इमोशंस ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव भी होते हैं। जब वो नेगेटिव हो जाते हैं तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो पूरी की पूरी जो है हमारी बॉडी के सिस्टम को ही चेंज कर देती है। वो नेगेटिव इमोशन जो है, 7 तरह के नेगेटिव इमोशंस माने गए हैं। कौन से नेगेटिव इमोशंस होते हैं? देखो, इमोशंस हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट फेसेस देख के भी, जब हम रीडिंग करते हैं, फेस रीडिंग भी करते हैं किसी भी साइंस से, तो आपके इमोशंस सीधा सीधा फेस पे रिफ्लेक्ट होते हैं। पूरे इमोशंस की डिटेल तो हम कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ लो, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। हमारे बहुत तरह के 7 तरह के हमारे इमोशंस होते हैं। वो इमोशंस डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे फियर आ जाता है। ठीक है। दूसरा इमोशन कौन सा आ जाता है? अनसर्टेनिटी आ जाता है। तीसरा इमोशन कौन सा आ जाता है हमारे को? इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे वहां पर। और हमारे पास आ जाता है ओवर सेंसिटिविटी। ऐसी सेंसिटिविटी की इंसान को दवाइयां भी नहीं लगती। इंसान इतना सोचता है, जरा सा करता है कुछ और हो जाता है। तो ये सब क्या होता है? ओवर सेंसिटिविटी। किसको होती है ओवर सेंसिटिविटी? ठीक है। अगर हम न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, तो ज्यादातर ये होती है 2 नंबर वालों को, 7 नंबर वालों को, 3 नंबर वालों को। डिस्पोर्टेंसी हो जाती है, जहां पर इंसान इतना ज्यादा मायूस हो जाता है। ये सब चीजें कहाँ से आती है? इनका क्रिएटर कौन है? सबका स्ट्रेस है। ठीक है। किसी की बहुत ज्यादा चिंता करना, ओवरवेल्थ ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो ये 7 के 7 इमोशंस हमारे पास आते हैं। अब क्योंकि बैच फ्लावर का आधार क्या है? इन इमोशंस पे काम करना, 7 इमोशंस पे काम करना। ये 7 इमोशंस के लिए 38 रेमेडीज बनी हुई है। जो ये रेमेडीज है ऑटोमेटिकली डीप में जाकर आपके इमोशंस को वहां से रिलीज कर देती हैं और ठीक हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, हमने फियर एक ग्रुप बोला,
लेकिन यहाँ पर इन इमोशंस के लेवल्स भी बहुत अलग है। अगर आपको किसी को ऐसा फियर है जिसका आपको पता है, ठीक है, कि मुझे तो इस चीज से डर लगता है, मुझे तो पर्टिकुलरली इस चीज से डर लगता है, मुझे ट्रेन में बैठने से डर लगता है, मुझे एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है, मुझे गैस का सिलेंडर लगाने से डर लगता है, या मेरे को मैं किसी के सामने नहीं बोल सकता, मैं अकेला बोल सकता हूँ। मतलब यहाँ पर आपका डर जो है प्रिस्क्राइब्ड है, आपको पता है। तो वहां पर आपको कौन सी रेमेडी लेनी है, उसके लिए अलग रेमेडी है, दैट इज मिमिलस। ठीक है, एक बच्चे को सिर्फ मैथ्स से डर लगता है, एक बच्चे को सिर्फ एग्जाम से डर लगता है। तो जहां पर आपको पता होता है, बच्चा हो बड़ा हो उससे बड़ा हो, उसके लिए कौन सी रेमेडी दी जाती है, मिमिलस फ्लावर की दी जाती है। ठीक है, मिमिलस फ्लावर का अर्क दिया जाता है, इन्फ्यूजन दिया जाता है। अगर आपको डर ही नहीं पता, कौन सा डर है भाई, मुझे डर लगता है, अजीब अजीब सी चीजें होती है, मुझे डर लगता है। हम कोर्स में तो इन डर को भी पहचानने सीखेंगे। हमें ऐसा डर लगता है, हमें नहीं मालूम मगर डर लगता है। जब भी आप किसी को डर लगता है, आप उसके फेस को देखो, उसके आप देखोगे उसके हाथ के ऊपर हेयर्स देखो खड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एसपी। कोई एक ऐसा डर जिसमें किसी रिश्ते को लेके होने का डर हो, कि भाई मेरे घर में तो अभी शादी हो गई, या मेरे जीवन मेरे कोई और अभी मेरी कोई डॉटर इन लॉ आएगी तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। कोई भी एक ऐसा डर जो कि आपके एक इनसिक्योरिटी में बदल जाए, कोई भी एक ऐसा डर जहां पर धीरे धीरे आप सेल्फ कंट्रोल खो दो, तो उसके लिए आप कौन सा देते हैं, चेरी प्लम दे देते हैं। अब कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है जहां पर बहुत पैनिक टेरर होता है, आप देखते हो तो भी आपको डर लगता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा हाथरस वाला केस, जो लोगों के साथ बीता है, जिनके परिवार के लोग गए, या आप लोग भी टीवी में देखते हो, ये थोड़ा सा भी देखते हो, तो आपको कैसा लगता है, पैनिक। ऐसा है कि जिसमें उस फियर को, उस दर्द को आप बोल नहीं पा रहे हो, मतलब उसके बाद आपकी क्या फीलिंग होती है। तो इसमें बैच फ्लावर में अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग इमोशंस के लिए अलग अलग रेमेडी दी जाती है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती है, तो हमारे बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। तो उस टाइम पे इनकी रेमेडीज हम देते हैं, तो ये अपना काम करके उन चीजों को ठीक करें। अब ये कैसे मिलती हैं, क्या होती हैं ये फ्लावर से बनाई जाती है। आप फ्लावर्स जो होते हैं उनको आप स्प्रिंग वाटर में रख के, उनका इन्फ्यूजन जो आ जाता है, या कुछ सनलाइट के अंदर आपको करके, फिर आप अल्कोहल में प्रिजर्व इसको कर देते हो। बड़े आराम से आपको बाजार में ये उपलब्ध हो जाती है, आजकल के जमाने में आपको लेनी नहीं पड़ती, बॉटल्स में आपको मिल जाती है। पहले इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन आजकल इसकी बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है। मैं आज से 4 साल पहले की, 5 साल पहले की भी बात करूं, आज आप रेस्क्यू रेमेडी का ऑर्डर दोगे तो शायद आपको जल्दी से अवेलेबल भी ना हो, आपको 2-4 दिन लगे, 5 दिन। लेकिन एक समय पहले, आज से 4-5 साल पहले बहुत आसानी से मिलती। तो ये आपको कैसी मिलती है, जैसे इस तरह के बॉटल्स जो मैंने अभी आपको दिखाए थे बॉटल्स में, ये इस तरह के बॉटल्स में आपको अवेलेबल हो जाती है ये। ठीक है, इस तरह के बॉटल्स के अंदर होती है, आप उसको खोलते हो, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपको ये बॉटल्स मिलने लगती है। ठीक है, तो अब इसको जो है हम कैसे लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लावर्स का इन्फ्यूजन है। इसको हमें लेना कैसे है, ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल है। आपको जिस फ्लावर की रेमेडी लेनी है, आपने उस फ्लावर का नाम देना है कि हमें ये वाली रेमेडी चाहिए, तो आपको मिल जाएगी, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। आप लोग उसे प्रयोग करना, और उसको क्या क्या बेनिफिट है वो भी आप उसको उसको समझना। ठीक है, तो ये आपको बड़ी आसानी से मिलती है। अब इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, हमें मिल गया, हमने ड्रॉप्स की फॉर्म में ले लिया, लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। ये कोई मेडिसिन नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ होम्योपैथी है। होम्योपैथी की तरह लिक्विड है ये, लेकिन ये होम्योपैथी से भी अलग है। ये आपका 100% फ्लावर्स का इन्फ्यूजन होता है, कोई इसमें अडल्ट्रेशन नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे इस पे रिसर्चेज हुए हैं, बहुत इससे बेनिफिट है। आज के टाइम में आप इस पे देखोगे तो बहुत सारा लिटरेचर आपको मिल जाएगा। अगर कोई चीज अगर कोई काम नहीं करती, तो उसका लिटरेचर आपको कभी भी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, इसको कैसे कैसे हम ले सकते हैं, इसको लेने का तरीका क्या है। इसको लेने का तरीका ये है कि ये जो मेडिसिन है, जैसे अब ये बॉटल में आएगी, ठीक है, इसमें आपको ड्रॉप्स में यूज करना है। तो अब इसको आप कैसे यूज करोगे, ठीक है, ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी।
इसको ड्रॉप्स में यूज करोगे। नंबर 1 नीट। नीट मतलब इसको उठाया, मैंने 4 ड्रॉप बोला आपको, अभी मैं आपको बताऊंगी कितने लेने कैसे लेने हैं। तो आपको अपनी जीभ के ऊपर डाल के, आपने अपने जीभ, क्योंकि जीभ जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारा ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि सबसे पहले आपके माइंड के साथ रिलेट होता है, नर्वस सिस्टम के साथ। आपने जीभ पे डालना रात को सोते समय, दिन में भी जो भी आपकी रेमेडीज होंगी उसमें। नंबर 1 आप इसको नीट लोगे। दूसरा है इसे वाटर में डिल्यूट करके, मतलब आपने सिंपल वाटर लिया, उसमें डिल्यूट करके लोगे। मतलब अगर मुझे 4 ड्रॉप लेना है तो मैं 2 तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का बता रही हूँ। तो एक तो हो गया हमारा नीट। नीट मतलब उसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने सीधा ले लिया। दूसरा कैसे लिया मैंने, उसको वाटर के अंदर मिक्स करके ले लिया। तीसरा किसी भी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, किसी भी लिक्विड फॉर्म में आप ले सकते हो। अगर कोई नहीं पी रहा है तो आप चाय में भी डाल के दे सकते हो, आप अल्कोहल में भी डाल के दे सकते हो। हालांकि ये बात मुझे ओपनली नहीं बोलनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अल्कोहल इज नॉट गुड, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार जो लोग इसका प्रयोग करते हैं उन चीजों का, वो इसीलिए करते हैं कि वो उन चीजों को यूज नहीं कर पाते और स्ट्रांग नहीं हो पाते। तो अगर वो कुछ समय लेंगे तो अपने आप ही उनकी जो सिचुएशन है उसमें सुधार होने लगता है। तीसरा होम्योपैथी की टैबलेट्स आती है छोटी वाली, आप उसमें साइज ले लेना, उसमें 3 साइज आती, तीसरा नंबर 3 नंबर या 4 नंबर ले लेना, जो छोटी छोटी गोलियां आती है 3 नंबर या 4 नंबर ले लेना, ठीक है। चौथा, स्प्रे बना के, अगर आपको डायरेक्ट नहीं लेना तो आप अपने रूम में स्प्रे करके, स्प्रे के लिए क्या करेंगे, 100 ml बॉटल के अंदर 15 से 20 ड्रॉप डालें। वाइप में यूज करके कर सकते हो, वाइप मतलब पोछा लगवा के यूज कर सकते हो, बाथिंग में यूज कर सकते हो, नहाने के पानी में यूज कर सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड, आप चांट करते हो, बहुत सारे जो हमारे स्विच वर्ड्स है उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे बेस्ट फ्लावर के रेमेडीज का नेम आपको मिलेगा, ठीक है, तो वो कर सकते हो। दूसरा, आप अपने बच्चे के ओरा में सेंड करके कर सकते हो। अब जैसे आपने आपके बच्चे को बहुत डर लगता है, कल उसका इंग्लिश का एग्जाम है, आपका बच्चा बाहर है, तो यहाँ पर भी बैठे आप कर सकते हो। आई इन्वॉक द एनर्जी ऑफ ह्यूमिलस टू सेंड इन द ओरा ऑफ माई डैश, बच्चे के अंदर वो कर सकते हो। आप चैंटिंग कर सकते हो, इनका फोटो जो है अपने रूम में लगा सकते हो, इनका फोटो अपने पिलो के अंदर डाल सकते हो। तो आप बहुत सारे इफेक्टिव वे से कर सकते हो। एक जनरल सा आपको डोज बता रही हूँ, अडल्ट के लिए आप 4 से 5 ड्रॉप्स लोगे। 1 से 4 साल का बच्चा है तो आप 1 ड्रॉप यूज करोगे। 4 से 10 साल का बच्चा है तो 2 ड्रॉप्स यूज करोगे। 10 साल से 18 साल तक का बच्चा है तो 3 ड्रॉप्स यूज करोगे, ठीक है। ड्रॉप समझ में आ गया। कितनी बार लेना होता, अगर आप टैबलेट्स ले रहे हो तो जो 15 ग्राम का जो है उसमें 15 आप ड्रॉप्स डाल लेना, और तो आप ले सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक ही का बता रही हूँ, ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है। जब आप कोर्स में सीखते हो तो आप समझ पाते हो कि हम यहाँ पर हजारों कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है, हजारों कॉम्बिनेशन बना सकते हैं प्रॉब्लम के हिसाब से। अब तीसरा मैं आपको एक बता रही हूँ, आप एक का ही यूज कर लेना, जो मैं आपको आज मास्टर बता रही हूँ। किस चीज पे डिपेंड, आपको कितनी बार लेना है डिपेंड करता है। कई बार तो आपको कोई कोई रेमेडी सिर्फ 1 या 2 बार ही लेनी होती है, और कई कई बार 1-2 दिन के लिए लेनी होती है। कई बार ये रेमेडी आपको मंथ्स तक लेनी होती है जो डिजीज लंबी होती है, और कई बार जिनके ट्रीटमेंट्स नहीं हैं तो आप इनके साथ ले सकते हो। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, शायद आपने इस चीज को महसूस भी किया होगा। जिन लोगों को भी ऐसे इश्यूज होते हैं ना, जिनको खुद पता ही ठीक नहीं होगा, मेरा शुगर ठीक नहीं होगा, मेरा ये ठीक नहीं होगा, उनके अंदर एक फियर तो ऑलरेडी चलता रहता है। तो कभी भी जैसे उनके दवाई खाने में लेट हो गया, या फिर उनके खाने में प्रॉब्लम हो गई, आज तो मेरा शुगर हाई हो जाएगा, वो हो जाता है क्योंकि उन्होंने कर लिया। लेकिन जब हम इन चीजों को लेते हैं तो वो चीजों में भी होता है, और उनके अंदर मन में क्या भाव आता है, अरे होने दे, क्या हो गया, बहुत सारे ट्रीटमेंट है ना, ठीक है, अभी मेरे को दवाई टाइम से खानी है या मेरे को ये करना है, और धीरे धीरे दवाई भी कम हो जाती है। तो सिम्टम के हिसाब से कॉम्बिनेशन पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई कभी खराब नहीं होता ये। अगर टैबलेट में डाल रहे लाइफ लॉन्ग ये खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी उस पर एक डेट दी होती है। मैं मेरे पास आज 10 साल पुराना भी है, ठीक है। इसमें आपको फॉरेन कंट्रीज के भी अवेलेबल है, इंडियन कंपनीज के भी अवेलेबल है, आप कोई भी ले सकते हो। नो मैटर कि वो 1000 रुपए का है तो वो अच्छा होगा और 100 रुपीज का है तो वो अच्छा नहीं होगा।
यू कैन अंडरस्टैंड कि बाहर का जो प्रोडक्ट होता है थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। अब उसमें अगर आप टैबलेट्स में मिला के रख दो, हालांकि बहुत दिक्कत आती नहीं है, फिर भी आप दे सकते हो, ठीक है। इनकी बहुत हीलिंग हाई पावर होती है, जिसके कारण आप इनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, जिनके बहुत फास्ट रिजल्ट है, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री के इमोशंस और हमारी केमिस्ट्री के इमोशंस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। हमने अपना जो हमारा कोर्स आ रहा है मास्टर कोर्स, जिसमें भी मैं आपको बताऊंगी अब क्या क्या कराने वाले हैं। हम अपने कोर्स में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजिकली भी मैंने पूरा ऐड ऑन किया है कि अगर आपका ये नंबर चल रहा है आप ये ले सकते हो, बहुत बार आप रेमेडीज नहीं कर सकते हो तो आप ये वाली चीजें कर सकते हो। तो अगर जैसे हर एक नंबर के लिए, हर एक प्लैनेट के लिए एक स्पेशल रेमेडीज है जिसको आप कर सकते हो। मैडम ये 7 डेज का जो वर्कशॉप है बैच फ्लावर हाँ, रेमेडीज का, उसका आप कंटेंट बता ही दीजिए। हाँ ठीक है, बता देती हूँ। तो ये हमारा 7 डेज का वर्कशॉप रहेगा। बैच फ्लावर का इंट्रोडक्शन, बैच फ्लावर के बारे में पूरा बताएंगे, और इसका एंशियंट क्या है, इसकी क्या क्या इस पे रिसर्चेज हुई है, कैसे ये काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पीछे का इतिहास, इसको किसने स्टार्ट किया था, वो करेंगे। और इन रेमेडीज को कैसे यूज कर सकते हैं, कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, कैसे हम इनको बना सकते हैं, और कैसे कैसे हम इनको बहुत तरीके से डिफरेंट वे से यूज करके और स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज पे भी बताएंगे। वैसे मैंने आज आपको ये काफी कुछ बताया ही है। सेकंड में हम बताएंगे डिटेल में आपको इमोशंस क्या होता है, ये कैसे आपकी जिंदगी में काम करते हैं, कैसे ये आपके हार्ट और सोल के साथ अटैच होते हैं, और कैसे ये आपको कैसे क्योर करते हैं। जो ये 7 इमोशंस की मैंने बात करी थी कि कैसे आपका डर किस लेवल तक पहुंच जाता है। कई बार डर के कारण लोग इतना डर जाते हैं किसी ना किसी डर को लेके कि उनको उस चीज का सामना भी नहीं कर पाते, और जाके कुछ लोग तो ऐसी एक चीज को कर लेते हैं विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। या डर के मारे आपकी बॉडी में क्या क्या होता है कि आपको उस टाइम पर पता भी नहीं होता आप क्या कर रहे हैं। उसके थोड़ी सी साइंस में, और अभी मैं जो आपको बताऊंगी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अनसर्टेनिटी, आपकी लाइफ में कुछ भी हो गया आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, उसे निकल ही नहीं पा रहे। जो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस हैं, जो मेजर हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं ऐसे हमारे नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। तो इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट, लोनलीनेस, ओवर सेंसिटिविटी, डिस्पोडेंसी, जो ये इमोशंस है इनको हम समझेंगे और इनमें से हम कैसे निकल पाए। डे 4 पे हम समझेंगे कि नॉलेज ऑफ ओवरकमिंग ऑफ अनसर्टेनिटी का, और हाउ बैच फ्लावर प्योर पावरफुल फीलिंग्स, कैसे हम उन्हें निकाल पाते हैं, कैसे उन थॉट्स को निकाल पाते हैं, अपने जजमेंट पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, हमने कैसे अपनी पावर को इम्प्रूव करेंगे, हम इसके अंदर अपने लव वंस के साथ कैसे रिलेशन सुधार सकते हैं। मैं आपको एक कोर्स ये बता देती हूँ, कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने किया हुआ भी है और कुछ लोग नए भी होंगे। यहाँ पर पूरा आपको मेडिकल सिखाया जाता है, मेडिकल के पूरे कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं, और मेडिकल का जो मैंने इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं वो आपके व्हाट्सएप पे दिया जाता है। हर एक प्रॉब्लम का दिया जाता है। आपको किस तरह से, आपको नहीं समझ में आ रहा, पूरा तरीका मैं आपको समझाऊंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में नहीं आएगा। आप उस जड़ तक पहुंच पाते हो। और आपको जैसे अर्थराइटिस के लिए आपको ये वाली रेमेडी देनी है, आपको हेयर के लिए ये वाली रेमेडी देनी है, आपको पेन के लिए ये वाली रेमेडी देनी है। मोर देन आई आई डोंट रिमेम्बर कि कितनी है उसके अंदर। मैंने सब चीजों के अपने हिसाब से उनके आपको बना के उसमें ऑलरेडी डाल दिए। इसमें पूरा का पूरा मेडिकल हमारा साथ में है। डे 4 पे हम करेंगे कि कैसे हम लोनली लेस से निकल पाते हैं, कैसे हम उस डिप्रेशन में ना जाएं, क्या क्या हमारा जो है डार्क डिप्रेशन होता है, क्या हमारा, उसको समझेंगे और आप समझ पाओगे। जैसे कि अगर आपका 8 नंबर किसी का चल रहा है या आपका सेटरन से आप होते हो, तो उनको अचानक से कैसे डार्क डिप्रेशन आता है वो उनको खुद भी नहीं पता होता। तो यहाँ पर एक रेमेडी होती है, जैसे मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड को आप दोगे तो वो डार्क डिप्रेशन उनका चला जाता है। क्या डार्क डिप्रेशन होता है, शैडो डिप्रेशन क्या होते हैं, और उन उस स्टेजेस तक वो जाए ना जहां पर आपके पास आंसर्स नहीं है, वो सारे के सारे आप इन इमोशंस को रीड करके, इन चीजों को समझ के बहुत आसानी से कर पाते हैं। कैसे हम अपनी मिस्टेक्स को ना रिपीट करें, कैसे हम दूसरों के साथ रिलेशंस को बेटर बना पाए, हम अपने रिलेशंस को कैसे एक तरीके से चार्ज अप रख सकते हैं, क्योंकि रिलेशंस खराब होने के पीछे, बनने के पीछे भी कोई ना कोई रीजन ही होते हैं। डे 6 में हम सीखेंगे रेमेडीज फॉर ओवरकमिंग ओवर सेंसिटिविटी एंड पावर हेल्पलेस, हाउ टू कम्युनिकेट योर फीलिंग ऑफ एंगर
एंड एंग्री थॉट्स, जैसे आपके जो एंगर और एंग्री थॉट्स आते हैं, रेवेंजेस लेने के लिए आते हैं, रिगेन लेने के लिए आते हैं, सेल्फ स्टीम आपका कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आप होपलेस हो जाते हो, अनबियरेबल मोमेंट्स आपके रहते हैं, वो सब पे हम सीखेंगे। सेवंथ में हम सीखेंगे स्ट्रक ट्रॉमास। आपका एक जीवन का ट्रॉमा चला जाता है, लेकिन वो आपके जीवन में बहुत कुछ छोड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या जी रहे हो, वो हमें पता ही नहीं होता ना, वो हमें किसी ने कभी सिखाया ही नहीं है। हमने तो उसे एक लाइफ का पार्ट समझ लिया। तो उससे कैसे हमें बाहर निकलना है, कैसे हमें नेचर की मदद लेनी है, कैसे हमें नेचर की मदद करनी है, कैसे हमें लोगों के साथ में न्यू आइडियाज को लेना है, हम तो वहीं पर स्टक होके रह गए। तो कैसे हमारी बेस्ट फ्लावर उसमें मदद करती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट फ्लावर जिसमें हम डायबिटीज, वेट गेन, वेट लॉस, मीनोपॉज, थायराइड, और टाइप 1 डायबिटीज, 2 डायबिटीज, इंसोमिनिया, आई प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क, हर्निया, लो बीपी, माइग्रेन, हार्ट इशू, स्किन इशू, और फ्रिजी हेयर, सोरोसिस, टैनिंग, एंटी एजिंग, कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, एडिक्शन, हमारा ट्यूमर्स, एंड बहुत सारी फिजिकल एंड मेंटल कॉम्बिनेशन। हमारी जो इसकी पीडीएफ भी है, आई थिंक वो बहुत बड़ी पीडीएफ है। उसमें हम 38 की 38 रेमेडीज को आपको पढ़ाते हैं, एक एक को, और आपको सिखाते हैं आपका बच्चा किस वजह से कमजोर हो रहा है। क्या वो लिख नहीं पा रहा? अब लिख नहीं पा रहा, प्रोकास्टिंग का नेचर है, तो वो बेचारा कोशिश कर रहा है, उसकी राइटिंग हाई है, राइटिंग कम है, तो हॉर्न बिन देगा। मैं कल का आपको अभी अभी बताने से पहले एक चीज बताती हूँ। मेरे 4-5 दिन पहले का केस है एस्ट्रोलॉजी में। वो लड़का बेचारा बहुत लाखों कमाता है, बहुत पैसा कमाता है, जो फॉरेन में तो बहुत अच्छा कमाता ही है। उसने किस लिए लिया कि वो सारा का सारा पैसा ऑनलाइन में क्या खरीदता है, कॉस्मेटिक। अभी लड़का तो कॉस्मेटिक यूज नहीं करता, यूज भी नहीं करता, और वो खुद उसने बोला मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उसका देखा उससे कि उसका मून 12वें में बैठा था, सेकंड का लॉर्ड था, उसका जामिनी असेंडेंट था, और फोर्थ का लॉर्ड 12th में बैठा था, और मतलब वो फिर भी कर्जे में। तो जब मैंने उसकी रीडिंग की, मैंने बहुत सारी चीजें पूछी, तो मुझे समझ में आ गया कि उसका बचपन का कोई चीजें रुकी हुई थी, उसके मदर फादर का कोई इशू था। तो फर्स्ट मैंने उसको यही दिया बैचलर का। उसका 4 या 5 दिन बाद मेरे को मैसेज आया कि आई फील बेटर, आई हैव ए लाइव एग्जांपल ऑफ दैट, और बहुत सारे मतलब लाखों लाखों एग्जांपल्स हमारे पास हैं, मतलब फीडबैक्स है। तो ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारा माइंड उसको क्या रोक रहा है। ठीक है, तो हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देते हैं। जब बहुत चैलेंजेस पीरियड आते हैं, कोई काम नहीं होता या कोई दिक्कत आती है, किसको असर नहीं होता? वो है कोई जिसको असर नहीं होता? दुनिया में तो कोई होगा नहीं ऐसा, है ना, सबके साथ में होता है। तो और जो मैं अभी आपको रेमेडी, सुपर रेमेडी की बात बताने जा रही हूँ, मैं हर महीने ये 10 लोगों को गिफ्ट देती हूँ, मतलब फ्री में देती हूँ, और बहुत सारे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। कल परसों भी मेरे पास एक ऐसा केस था जिनको कोर्ट का कुछ हुआ था, तो वो बड़े टेंशन में थे। वो चीजें तो ठीक नहीं हो पाती, लेकिन जब हम इनको लेते हैं, तो जो हमारी चीजें डाउन हो रही होती है, जो उनसे आने वाली प्रॉब्लम है, वो भी नहीं आती, और कहीं ना कहीं हम उस पे करेक्ट काम करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक सुपर रेमेडी के बीच बताती हूँ, जो आपको सबको यूज करनी चाहिए, कैसे यूज करनी चाहिए और क्यों यूज करनी चाहिए, वो जानना भी बहुत जरूरी है कि क्यों यूज करें और कैसे हम इसको करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी आज रेस्क्यू रेमेडी का, क्योंकि ये एक ऐसी रेमेडी जिसको सब यूज कर सकते हैं, मतलब आपकी हर प्रॉब्लम की काफी सारी समस्याएं इससे हल हो जाएंगी। बाकी जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसका भी मैं पर्टिकुलरली बता दूँ। अब एक चीज आती है, मैं उस रेमेडी को बताने से पहले हम इसको सीखे क्यों, क्योंकि किसी भी टाइप के इमोशंस पे आप काम कर सकते हो। जब कोविड हुआ था, आज तक लोग उसके बाद से नहीं निकले हैं। जिन लोगों को कोविड हुआ था वो नहीं निकले हैं, उनकी हेल्थ में इश्यू आया था। तो वो सब के सब लोगों पे आप यूज कर सकते हो, ये एनिमल्स पे यूज कर सकते हो, ह्यूमन बीइंग पे कर सकते हो, सब जगह सेफ है। किसी भी हीलिंग मोडालिटी में कर सकते हो। जो काम आप इतनी इतनी हीलिंग करके करते हो, इतनी इतनी मेहनत करके करते हो, उसमें आप इसको करते हो, तो आपको बहुत एक एडिशनल बेनिफिट होता है। हम लोग मून पे कितना भी काम कर लेते हैं, फिर भी हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मून क्या है, चंचल है। मैं मून के लिए रेस्क्यू रेमेडी देती हूँ। ठीक है, जब अपने आप ही मून थोड़ा माइंड, मतलब उनका मन बैलेंस होने लगता है।
शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम ऐसा नहीं है कोई दवाई है, ये दवाइयों के साथ ले सकते हो, किसी भी साइंस के कोई भी आप उसको फॉलो कर रहे हो, आयुर्वेदा होम्योपैथी किसी के साथ भी करो, आप उसको यूज कर सकते हो, किसी भी तरह रेमेडीज में यूज कर सकते हो। और ये नेचर की है। जो डॉक्टर एडवर्ड वॉक थे उनको बोला जाता था गोल्डन रेस, वो जीवन को दुनिया को गोल्डन रेस देके गए। ठीक है, तो तब कर सकते हो, बीमार होने से पहले कर सकते हो, बीमार होने के बाद कर सकते हो, रिकवरी के लिए कर सकते हो, उस तरह की दिक्कत ही ना आए तब कर सकते हो। ठीक है, और बहुत वंडरफुल होते हैं, एवरीडे लाइफ में कर सकते हो। आप इससे एडिक्शन तक हटा सकते हो। और ये जो है रेमेडी जो है, ये इसकी 100% गारंटी होती है, क्योंकि नेचर बेस्ड होते हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा मिलावट वाली चीज होती ही नहीं है। ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे काम करती हैं, बहुत सारी चीजों पे काम करती है। आपने किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ देना है, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी रेमेडीज लेकर भी आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। जैसे किसी को बहुत माइग्रेन रहता है, इतना पेन रहता है, जिसको माइग्रेन होता है उससे पूछ के देखो, एक रेमेडी आती है, इसमें एक फ्लावर आता है वाइन, VIN वाइन, उसको लेते हैं, आपका माइग्रेन ठीक होने लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि अब जो है ना, मैं बस मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, मेरे को नहीं नौकरी मिल रही है, बस मैं हार मान गया, या बच्चा आपका लिख नहीं पा रहा, फोन बिन दो, राइटिंग उस वो लिखने लग जाएगा तेज, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग के अंदर वो चीज की डाउनलोडिंग हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई भी आप में से, मुझ में से, या किसी में से भी कोई भी एक एक्शन रिएक्शन होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि माइंड हमारा नहीं करे। माइंड उस टाइम के लिए कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है, वो खुद तो एक स्टेज में हमारी बॉडी आ जाती है, लेकिन वो केमिकल्स की वजह से चीजें नहीं होती। और मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं कराती हूँ जब तक मुझ पास मेरे पास उसका एक्सपीरियंस ना हो और मेरे पास पर्सनल ना हो। मैंने मेरी जिंदगी में देखा है कि जब भी बहुत बार ऐसा होता है, आज भी होता है, कल भी होता था। और मैं इसको बोलती हूँ दो बूंद जिंदगी की। किसी भी प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी को फोन करते हो वो नहीं सुनेगा, लेकिन जैसे आप रेस्क्यू रेमेडी लेते हो, आपके माइंड के इमोशन एकदम बैलेंस होते हैं, आप सो जाते हो। मैंने बहुत बार देखा, बहुत चीजों में देखा। अभी रिसेंटली भी 15-20 दिन पहले 23 ऑफ मतलब मेरे को, आई हैव लॉस्ट माय बेस्ट फ्रेंड, और मैं बहुत ज्यादा हो गई थी, मैं 4-5 दिन, 5-6 दिन, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद भी बैलेंस नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं मैंने फिर रेस्क्यू रेमेडी ली, और रेस्क्यू रेमेडी में रेगुलर प्रयोग करती हूँ। और जो भी लोग किसी भी साइंस में रहते हैं, किसी भी लोग तरह तरह के लोगों में रहते हैं, ओरा में रहते हैं, सभी के अंदर कहीं ना कहीं हमारे विचारों में कोई ना कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव विचार आते ही हैं। ठीक है, बच्चे से लेके बड़े तक। और मैंने जब इसको 2010 में, मेरा एक बहुत बड़ा एक चीज थी, जब मेरा वो रिलीज हुआ, या मेरे लाइफ में भी जब मेरे पेरेंट्स गए, और मैंने उस टाइम पे भी यूज करी, क्योंकि मैं निकल ही नहीं पा रही थी उन चीजों से। या बहुत बार ऐसी सिचुएशंस हो, या मैं बहुत सारे लोगों को यूज कराती हूँ, मेरे बच्चे का फियर जो कभी नहीं निकलता था वो भी निकला। तो उसी में से मैं एक आपको मास्टर रेमेडी बता रही हूँ। 38 फ्लावर्स की रेमेडी होती है, 38 अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। वो 38 फ्लावर्स कैसे होते हैं वो मैंने आपको बताए तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बारी शॉर्ट में दिखा देती हूँ कि ये कैसे कैसे होते हैं। छोटे में दिखाती हूँ, फिर मैं आपको मास्टर रेमेडी का बताती हूँ, उसका प्रयोग करना और वो क्यों करना। देखो ये सारी की सारी जो है ना, सब फ्लावर्स के नहीं। ठीक है, ये देखो, agrimony, एस्पाइन, बीच, सी दीज ऑल आर द फ्लावर्स, जिसको वी विल डिस्कस इन डिटेल्स में, और इनके क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर आपको सिस्ट का भी वो मिलेगा, आप ऑपरेशन कराना चाह रहे हो उसका भी मिलेगा, हर चीज का आपको यहाँ पर रेमेडी मिलेगी। कि कल अगर है तो कैसे करना है, ये सारा का सारा कुछ मिलेगा। और इसमें एक पूरी की पूरी जो डिटेलिंग है उस पर लिखी गई है। तो मैं अब आपको बता रही हूँ, तो 39 रेमेडी है। 38 फ्लावर्स के नाम है जो मैंने ये बताया, एक 39 रेमेडी आती है, जो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज है, मतलब उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स है। उसमें आपको ये नहीं जानना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वो कैसे काम करती है। जो खुद डॉक्टर बैक द्वारा, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है, मतलब उसका कॉम्बिनेशन उन्होंने ही लिखा। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद भी किसी को ये ना लगे कि इस साइंस के अंदर कोई कमी है, तो उन्होंने एक जो रेस्क्यू रेमेडी करके एक बनाई, उसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी, जिसमें कॉम्बिनेशन है 5 रेमेडीज का।
5 रेमेडीज का उसका अंदर कॉम्बिनेशन है। और वो आपको किस नाम से मिलती है? वो मिलती है रेस्क्यू रेमेडी के नाम से, RESCUREFEDY। रेमेडी इसलिए बोला जाता है, दीज आर नॉट द मेडिसिन, दीज आर द रेमेडीज। रेमेडीज वो होती हैं जो नेचर के करीब होती हैं, रेमेडीज वो होती हैं जो प्रकृति से ली हुई होती है, रेमेडीज वो होती हैं जो आपके अंदर बहुत जल्दी असर करती है। तो उन्होंने इसको एक ऐसी चीज बनाई कि किसी के भी शारीरिक मानसिक कुछ भी हो जाए अचानक से, तो इसको ले लो, वो एकदम से जो उसके माइंड में होने वाला असर होता है वो नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट पर्सनल। इफ somebody लिसन कि मेरे बच्चे के साथ में कुछ हुआ या कोई और कुछ हो गया या कि एरिया में कुछ हो गया, कई बार उसको सुनते ही क्या असर होता है, किसी भी एक पर्सनालिटी पे क्या असर होता है। या कोई बच्चा गिर गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया, कि कोई ऊपर से गिर गया, कोई नीचे से गिर गया, किसी को किसी भी तरह का मेंटल और फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कहते हैं फटाफट से इसको दे दो। ये एक ऐसी रेमेडी है जिसे 15-15 मिनट बाद भी दिया जा सकता है। और ये रेमेडी इतनी ज्यादा यूज होती है होम्योपैथी में, मतलब बहुत सारे लोग बताते नहीं है, इस 80% डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। सबसे पहला तो ये यूज करने से पर्सन बहुत अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे डिप्रेशन के लोग भी इसमें से निकाले हैं खाली इस रेमेडी का यूज कराने से। दूसरा, कोई भी पास्ट का भी है तो वो भी आपका 50% निकल जाता है। ऑल्दो कि वी हैव ए मैनी रेमेडीज इन दिस कोर्स फ्लैट्स के लिए, लेकिन ये रेमेडीज आपको इस तरह से काम करती है कि जिसको बोलते हैं ऑल इन वन, ऑल इन वन। ठीक है, आप इसको हेड में लगा सकते हो। आप देखोगे मेरे हेड पानी के अंदर मिक्स करके आपने हेड में लगाया, आपने देखा मेरे तो बालों में फर्क आ गया। आप स्किन पे लगा सकते हो, आप इसको इनटेक कर सकते हो किसी भी मेंटल ट्रोमा के लिए, किसी भी फिजिकल ट्रोमा के लिए, किसी भी चीज के हील के लिए, पास्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर क्यों करता है ये, और ये पास्ट के लिए भी करता है और प्रेजेंट के लिए भी करता है। मैं बोलती हूँ प्रेजेंट में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट कर्मा तो किसने देखे, किसने, जो भी है वो है, लेकिन प्रेजेंट कर्मा बहुत बड़ा। आज आपको कैसी सिचुएशंस मिलती हैं, क्या आपको भी लगता होगा ऐसा कि आज एक इंसान को एक दूसरे इंसान के साथ जो भी हमारी सिचुएशन आती है वो बहुत चैलेंजेस हर पल रहती है। तो ये करने से आपके दिमाग में कोई भी बैकलॉग इकट्ठा नहीं होता, आप बीमार नहीं होते इतने ज्यादा जितने ज्यादा आप एक्चुअली में फील करते हो। इसको कैसे लेना है प्रेजेंट में, पास्ट वाला भी कोई भी आपके पास ट्रोमा का व्यक्ति आए तो उसको आप 21 डेज लेना है। उन्होंने इस रेमेडी का क्या उन्होंने ऐसा सोचा और कैसे इसका कॉम्बिनेशन किया, वो रेमेडीज थी जिसमें उन्होंने स्टार ऑफ बेथलम, चेरी प्लम, रोक्रोज, इम्पेशंस एंड क्लाइमेटिस, 5 फ्लावर्स का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। और उन्होंने जो चीज को आधार रखा, कोई भी ऐसी मेंटल फिजिकल कंडीशन जिसमें अचानक से इंसान को नहीं पता कुछ हो गया। ठीक है ना, कभी कभी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं। अभी एक ए पर्सन थे, उनको बिल्कुल कोर्ट केस चल रहा था, वो बहुत फेवरेबल था उनके खिलाफ, मतलब उनके पक्ष में था, लेकिन सडनली उनका ऐसा हुआ कि एंड टाइम पे अगेंस्ट हो गया। तो उनका एकदम ऐसा मेंटल सिचुएशन था। ही इज वेरी नियर टू मी। मैंने उनको देखा कि एकदम उनके फेस पे ऐसा, और 2 महीने पहले भी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो मैंने उनको परसों बोला कि आप मुझसे ये लो, आप 4-5 दिन ये लो, फिर मुझे फोन करना जरा। तो ऐसी कोई भी मेंटल या फिजिकल कंडीशन जहां पर अचानक से कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का भयानक डर, किसी भी तरह की बेचैनी, किसी भी तरह का चिड़चिड़ापन, किसी भी तरह का एंजाइटी, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन, अटेंशन ना होना, डिजीनेस होना, गिरा गिरा रहना माइंड का या बॉडी का, इन सब के पीछे यही रीजंस होते हैं। तो जब इन्होंने ये जो आप रेस्क्यू रेमेडी जिसमें ये 5 फ्लावर्स अपना काम करते हैं, उनका कहना ये था कि जीवन की 60 से 70% प्रॉब्लम इन्हीं वजह से होती है।
तो इनको लेना चाहिए। और मैं कहती हूँ 100% बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ हर बंदा हर बंदा इसको अपनी लाइफ में यूज करो, ताकि आप एक बार, डॉक्टर्स आर आर फ्रेंड्स, उनके बिना हमारा नहीं चलता है, लेकिन हम इन चीजों को कंट्रोल कर पाए और फालतू की चीजें, फालतू के जो हमारा माइंड क्रिएट करता है, उसको करने के लिए हमें ताकत आए। और आपको फील ही नहीं होगा, आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी नहीं। जिस दिन स्ट्रेस होगा अगले दिन आपको बॉडी पेन मिलेगा ही मिलेगा। जिस बंदे को इनसिक्योरिटी होगी उसे अर्थराइटिस मिलेगा ही मिलेगा। जिस बंदे में इम्पेशंस होगी उसको सिस्ट मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। ठीक है, जिस भी पर्सन के अंदर बहुत इम्पेशंसी होगी, उस पर्सन में आपको क्या मिलेगा? बीपी का इश्यू मिलेगा, बहुत सारे इश्यूज मिलेंगे, मतलब सम नंबर ऑफ सो। तो अगर हम इनको लेते तो हमारे पास क्या आता है? हो जाएगा। अब एक सिचुएशन को हम समझते हैं, अगर किसी को ये बोल दिया जाए कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, एक पर्सन तो ऐसा जो डर में जी रहा है, डर में मर रहा है, डर में खा रहा है, भूख नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दूसरा पर्सन कैसा इसको रिएक्ट करेगा? जब वो लेगा तो कहेगा अरे हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरे को मिल जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? अब उसके अंदर ये जो आपको विजिबल सिम्टम्स हैं, या जो उसके माइंड से उसको कभी हेडेक हो रहा है, कभी ये हो रहा है, और लॉन्ग टाइम में उसके इन्हें होने वाले इश्यूज आपको नजर नहीं आएंगे। तो किसी भी पास्ट को निकालने के लिए, किसी भी प्रेजेंट को निकालने के लिए, मैं अपनी सारी रेमेडीज को शो स्टार्ट करती हूँ, रेस्क्यू रेमेडी से ही स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि रेस्क्यू रेमेडी देने के बाद में स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि आप रेस्क्यू रेमेडी से स्टार्ट करना, और उनको बोलना 20 डेज बाद मुझे कांटेक्ट करें। तो आपको एनालाइज करने में आप एक्चुअली में पहुंच पाओगे कि इसको क्या है, और आपको उस पर्सन के अंदर 50% चेंज लगेगा। ठीक है, पास्ट के किसी भी चीज को निकालने के लिए आप कर सकते हो। प्रेजेंट में आप क्या करो, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको लगता है हमें प्रॉब्लम है, सबको ये मैं सबको मोहर लगा के दे सकती हूँ, किसी का कम ज्यादा हो सकता है। और तो वो 11 दिन तो लो ही लो, 11 डेज तो लो ही लो, नहीं तो 21 डेज तक लो। और एड इन योर लाइफ, हफ्ते में 2 बार, सैटरडे संडे को रात को सोते समय इसको ऐसे ही यूज करो, जैसे आप एक वर्क प्लेस में एक चीज के अंदर अपने आप को रेस्ट देते हो। यू विल सी कि आपको अगले दिन कितना फ्रेश लगेगा। You will revitalization of your life, you can revitalization of your cell, you can revitalization of your body। अगर 2 दिन नहीं ले सकते तो एक दिन लो। इट्स अप टू यू कि आप सैटरडे संडे सिलेक्ट करो, इट्स अप टू यू कि कहीं कोई और दिन सिलेक्ट करो। जैसे आई ऑलवेज आई हैव सिलेक्टेड द सैटरडे संडे, ऑलमोस्ट सैटरडे संडे, या मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेक इन सैटरडे नाइट। तो उस दिन, ठीक है, तो आप इसको लो। आप देखोगे कि आपको इसके अंदर काफी चेंज आपको नजर आएगा। कुछ हिडन प्रॉब्लम्स भी आपको इसमें, जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी चल रही थी, हर किसी की बॉडी में डिफरेंट 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 चीजें आपको नजर आने लगेंगी। जब हम क्लास में कराते हैं, बहुत डिटेलिंग में कराते हैं, हर चीज को बताते हैं। आज रेस्क्यू रेमेडी को जान के लोगों ने बहुत बेनिफिट लिया, लेकिन क्या होता है, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ कि जो एक एक रेमेडी है ना, उसके अंदर कोर छिपे हुए, कोर। इसमें ऐसी ऐसी भी रेमेडी है जिसमें जेनेटिक, आपके जो जेनेटिक ब्लॉक्स लगे हुए हैं, जेनेटिक लॉक्स लगे हुए हैं, वो भी निकल जाते हैं। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। क्योंकि हमारे पास, हम आपको नॉलेज देते, सब कुछ देते हैं। एवरी टाइम आप मुझसे पूछोगे मैम ये कॉम्बिनेशन दे दें, ये चीज दे दें, वो चीज दे दें। ऐसे स्टार ऑफ बेथलम है, वॉलनट है, वॉलनट, ठीक है। वॉलनट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के जेनेटिक हेरिडिटी होती है हेयर का, लेकिन वॉलनट आपको देने से जो एक आपका हिडन, जो आपका ब्लॉक थॉट है, उसको भी ओपन कर देता है। क्योंकि आपकी बॉडी उन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती जो आपकी बॉडी के अंदर हिडन और ब्लॉक्ड है। तो इसमें ऐसी है, मैं हमेशा हर कोर्स में, हर क्लास में हमेशा बोलती हूँ कि हम आपको नॉलेज दे सकते हैं, हम आपको बहुत कुछ बता देते हैं, आप इस पे काम करो। और मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि उनको रेस्क्यू रेमेडी से इतना फायदा हो जाता है कि कुछ लोग तो आगे 10 से 15 20 30 40% तक यूज कर लेते हैं। मैं कहती हूँ 38 में से 30 रेमेडी, आप 28 समझ लो, ये 8-10 रेमेडीज ऐसी है उसमें जो थोड़ा कम यूज होती है, लेकिन आप उसको यूज करते हो तो आप अपने
बहुत सारी जगहों पे भी इतना काम कर सकते हो जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है ना। और ये कोर्स करके आप मतलब हर मोडालिटी से रिलेटेड आप कर सकते हो। और आप ये कोर्स करके अपनी मदद तो करोगे ही करोगे, लोगों की मदद करोगे। और उस महापुरुष ने जिसने इसे इन्वेंट किया था, मतलब जिसने दुनिया के लिए सोचा, आप कितना हेल्प कर सकते हो, है ना। मेरे जैसे घर के सामने एक स्कूल का गार्ड है, मैंने उसको दिया, उसका पेन ठीक हो गया। अब कितने एक ये जो आती है ना, ये बॉटल पड़ी होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे घर में मैंने एक उसका कोड रखा हुआ है 101। तो मेरी मेड को भी कभी मूड खराब होता है, वो आके ले लेती है, मैं दीदी ये ले ली, मैं उसको भी दे देती हूँ, किसी को भी देती हूँ। मैं 10 बॉटल हर मंथ गिफ्ट करती हूँ। और इस बात का तो अभी किसी को भी आप 100 रुपीज की दे सकते हो, और उसके घर के बहुत सारे परिवार के लोग ले सकते हैं। इसकी कोई भी रेमेडी आपको एक्सपेंसिव नहीं आती। इसमें हेयर का, ब्यूटी का, बॉडी का, एंटी एजिंग का, ब्राइटनेस का, स्किन का, हर चीज का आपको अवेलेबल मिलेगा। आपको एंटी एजिंग आ रहा है, कोजेनेशियन यूज करना है, आपको स्किन पे कम, स्किन के ऊपर आपको ग्लो नहीं है, क्रैप एप्पल यूज करना है, आपके ब्राइटनेस नहीं है, अग्रिमोनी यूज करना है। तो मतलब नंबर ऑफ रेमेडीज इन दिस कोर्स। तो आप इसको करोगे, और ये रेस्क्यू रेमेडी तो सभी लेना शुरू कर सकते हो। और इसके साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पुरुषोत्तम जी का भी रहा है, क्योंकि जी, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने पुरुषोत्तम जी को ही सबसे पहले, गिफ्ट पुरुषोत्तम जी भेजा था। गिफ्ट और भेजा बहुत था। बहुत धन्यवाद मैडम उसके लिए, उसी से तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स में बहुत सारी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अगर आप किसी भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम से, अभी आप किसी भी इमोशन से गुजर रहे हैं, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हम मैडम से आग्रह करेंगे कि कम से कम 5 से 6 लोगों की हेल्प आज हो जाए। हालांकि मैडम के तो कंसल्टेशन चार्ज तो आपको पता ही है, बहुत ही कम रखे हुए हमने 5100। फिर भी एक एक क्वेश्चन के लिए आज हम आपको कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का मैडम आज यहाँ हेल्प कर ले। लेकिन पूरा कोर्स जो है वो बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। एक तो पूरी की पूरी रेमेडीज मैडम एक एक करके सिखाती हैं, पढ़ाती हैं। उसके बाद उसको कैसे लेनी है, उसके 5 6 जो मेथड है वो बताती हैं। किसको कितनी देनी है, हम प्रॉब्लम के इमोशंस को कैसे फाइंड आउट करें वो भी बताती है। तो बहुत अमेजिंग ये क्लास रहने वाली है, और हमेशा ही ये क्लास तो अमेजिंग रहती रहती है। तो आप सब लोग हैंड रेस कर सकते हैं, जिनके कैमरे ओपन होंगे हम उनका एक एक क्वेश्चन लेंगे। सिर्फ आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, बाकी काम मैडम का है, ठीक है। तो इससे पहले मैं कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि कंटेंट तो मैडम ने आपको बता ही दिया कि ये कोई छोटी मोटी क्लास तो है नहीं कि 1 2 दिन में खत्म हो जाएगी। ये क्लास है 7 दिन की। तो इस 7 डेज का बहुत ही अमेजिंग बड़ा कोर्स है। और आपको पता है मैडम 2 2 घंटे से कम तो पढ़ाने वाली है नहीं आपको। तो आप आइए इस क्लास के अंदर। इसको 15 दिन में भी हम एक एक घंटे की कर सकते थे। तो ये लगभग आधे महीने का कोर्स है, जिसको हमने 7 दिन में आपको देने का पूरा। पिछली बार भी हमने 7 दिन में ही इसको क्लासेस की थी। तो बैक फ्लावर रेमेडीज की क्लासेस आ रही हैं। 7 डेज का ये ऑनलाइन कोर्स है। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली हैं। सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी 6 मंथ के लिए। इसमें जो पीडीएफ होती है वो भी आपको 6 मंथ के लिए मिलती है। 2 महीने के लिए ग्रुप सपोर्ट भी रहता है आपका। इसकी एनर्जी एक्सचेंज, वैसे तो हमेशा ही हमारे पास जो एनर्जी एक्सचेंज होती है कम ही होती है, उस कम में भी हमने आपको 50% दिया है। और हमेशा से ये इसी रेट में हो रही है, इसलिए हमने इसको अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है। अगली बार से, और ये आपको इस बार हम बता दें, अगली बार से ये कोर्स अगर कोई करेगा जो 3 4 5 6 महीने बाद आता है, तो इसकी फीस हमें ज़्यादा ही होने वाली है। तो ये 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और इसका बेस्ट टाइमिंग जो है 3 बजे का है। पेमेंट डिटेल सभी को मालूम है, जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए बता दूं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। यहाँ आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्लिप को सिर्फ आपको मेरे नंबर पे शेयर करना रहता है, ताकि आपकी हम सीट रिजर्व कर सकें। मेरा नंबर जो है वो है 7665559566। इस नंबर पर आप पेमेंट की स्लिप को भेजेंगे और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। 3540 विथ जीएसटी है। यानी कि इसकी एनर्जी एक्सचेंज तो आपकी 3000 रुपये ही है, बाकी सब जीएसटी। बहुत 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 अमेजिंग कोर्स है। 7 दिन मैडम साथ में रहने वाली हैं। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। 6 मंथ तक रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। 6 मंथ तक आपको इसकी पीडीएफ भी मिलने वाली है ऐप पे। आपको अपने नोट्स खुद बनाने इसमें रहते हैं।
अब हम बात करते हैं, और ये मैं आपको बता दूं, हम लोग बेसिक कराते हैं, फिर एडवांस कराते हैं, फिर और कराते हैं। मेरा ये पूरा कोर्स है, कोई बेसिक एडवांस अलग करने का कोई। ये एक मास्टर कोर्स रहने वाला है। इसके अंदर आपको बेसिक, प्रोफेशनल, एडवांस सब इसी के अंदर आ जाएगा। आपको बार बार बैच फ्लावर में पैसे खर्च करने की किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व कीजिए, बहुत अच्छी जर्नी रहने वाली है। और मैडम के साथ जो, आप सबको पता होगा कि मैडम का एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी आ रहा है 50,000 रुपये का, 51,500 रुपये का। उसमें जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कारण से या अमाउंट की वजह से, हालांकि वो बहुत सस्ता कोर्स है देखा जाए ना तो 2.5-3 लाख का कोर्स है, लेकिन हमने आपको उसको 51,000 में दिया है। और हमने ये भी कहा है कि अगर कोई हमसे पहले जुड़ा हुआ है तो हमें कॉल कर कर अपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बारे में जान सकता है। और इसके अलावा जो उसके बावजूद भी उसमें नहीं जुड़ पा रहा है किसी कारणवश, बड़े कोर्स होने के कारण, तो मैडम से जुड़ने का ये बहुत ही अच्छा अवसर आपके पास है। बहुत ही कम रेट में ये क्लास आ रही है, तो इसको जरूर 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 कीजिए आप। चलिए अब बात करते हैं हम। और मैं एक आप चीज बता देती हूँ, बैच फ्लावर कोर्स बहुत एक्सपेंसिव कोर्स होता है। जी। तो आज से 15-20 साल पहले भी जब मैंने भी किया था, तो एक एक 2-2 दिन के कोर्स होते थे, बहुत महंगे, बहुत महंगे। हमने ये कोर्स कभी भी इसलिए नहीं करा क्योंकि एक्चुअली में हम इससे सबकी मदद ही करना चाहते हैं कि वो इस चीज को सीख के समझ पाए कि ये साइंस कैसे काम करती है। जब तक यूज नहीं करेंगे पता कैसे चले। तो ये कोर्स आज भी बहुत लोग बहुत एक्सपेंसिव कराते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को समझे। ठीक है, ले लेते क्वेश्चन ले मैडम लीजिए। एक क्वेश्चन ले लो, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ जी, उर्वशी जी बोलो। एक मिनट, आप अनम्यूट कर पा रहे हो क्या? एक मिनट, आपको सही करेंगे, एक सेकंड। मेरे को नजर नहीं आ रहा है। शशि जी आप बोले। मैडम आप एक बार स्पीकर गैलरी मोड पे लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम अब चालू ले लेते हैं। आपने शशि जी को अनम्यूट किया क्या? हाँ शशि जी अनम्यूट करो। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी। मैडम आप अ, एक मिनट मैडम, एक मिनट चित्रा मैम, हम्म, आप अपने आप को स्पीकर व्यू पे लो। अच्छा। हाँ ठीक है। आप कुछ शेयर, हाँ जी शशि जी प्लीज। अ, मैम इस कोर्स में मतलब जैसे मुझे जॉब के लिए करना है तो मैं कैसे करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है अभी कि जॉब करूँ या घर पे ही बैठ के इसकी तैयारी करूँ, वास्तु की या ऑकल्ट साइंस की मतलब। तो मैं कैसे इसका पता कर सकती हूँ? नहीं, आप आपका क्वेश्चन कुछ और है। मैं आपको बता देती हूँ। डायरेक्टली भी आप इस चीज को बहुत जगह यूज कर सकते हो। जैसे अभी आपको कंफ्यूजन है हम्म। कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। ठीक है, दो में फंस रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यस। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका सन भी वीक है अगर मुझसे एस्ट्रोलॉजी से भी पूछोगे तो। लेकिन अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप लार्ज लो, इसमें एक आती है लार्ज, LARCH। ठीक है, सी एक, एच। हाँ LARCH। तो अभी आप एक हफ्ता रेस्क्यू रेमेडी लेना रात को सोते समय। उसके बाद लार्ज लेना। कौन सी लोगे? LARCH। सी ठीक है। एच। और मैडम कितनी कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, हाँ वो भी 4 ड्रॉप लेना है। चार बिल्कुल। ड्रॉप ठीक है। ओके मैम। थैंक यू। 4 ड्रॉप लेनी है। कैसे लेनी है मैडम आपको पता ही है, अभी मैडम ने बताया बताया हाँ। बताया ही है। यस मैम। जी। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, एक बार वापस रिपीट करेंगे क्या? किसी भी इससे तरीके से ये काम में आती है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली हम बहुत सारी डिजीजेस पे काम कर सकते हैं इसके। और भी सभी क्षेत्र में काम आती है, किस तरीके से आती है थोड़ा डिस्क्राइब हाँ कर दो। देखो, ये तो डिजीज पे तो काम आती ही आती है, बाकी चीजों पे भी काम आती है। अब मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं काम ही नहीं कर पा रही ना। इनडायरेक्टली मैं काम नहीं कर पा रही, इनडायरेक्टली मैं पैसा भी नहीं कमा पा रही। जब तक मैं डिसीजन नहीं लूंगी मैं पैसा कैसे कमाऊंगी? बहुत सारे लोग लाइफ में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते, ऐसा नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं होता, इसलिए नहीं बढ़ पाते कि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके अंदर प्रोकास्टिंग होती है। तो वो भी इस पे काम कर सकते हैं कहीं ना कहीं। जो भी हमारा साइंसेज है, एस्ट्रोलॉजिकली साइंसेज है, न्यूमरोलॉजिकली साइंसेज है, वो कहीं ना किसी चीज से कनेक्टेड ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आप उसको करोगे तो आपको उसमें भी फायदा होगा। ठीक है। अब अगर आपके घर के अंदर है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर के अंदर किसी ने कुछ करवा दिया,
या मुझे ब्लेसिंग नहीं आ रही, उसके लिए भी हमारे पास बेस्ट फ्लावर में रेमेडी है। आपके पास ऐसी आपके पास पेशेंट आपके पास ऐसा है कि आपका अपना ही बंदा पर्सन है कि यार ये होगा कि नहीं होगा, उसके लिए भी हमारे पास रेमेडी है। और अगर उसका कुछ जैसे इसमें ऐसे ऐसे भी चांटिंग है कि रेंट पे घर नहीं चढ़ रहा, तो उसके लिए भी हमारे पास है। कहने का मतलब है हम इसे हीलिंग मोडालिटी में यूज कर सकते हैं, इसे एस्ट्रोलॉजिकली यूज कर सकते हैं, इसे न्यूमरोलॉजिकली यूज कर सकते हैं, इसे बॉडी की हर प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब आप जो भी साइंस कर रहे हो उसके साथ कर सकते हो, यूज करना बहुत इजी है, खराब नहीं होती, सबसे बड़ी बात है बहुत सस्ती है, कोई भी इसको कर सकता जी 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 जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मोना किशन जी का। नमस्कार जी, राधे जय राधे, श्री स्वागत है कृष्ण आपका। मैम। है। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। पहले तो बहुत 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 थैंक यू आप दोनों का कि एक ही कोर्स मैंने आपका क्रिस्टल का किया, उससे मेरी लाइफ एक्सट्रीमली चेंज हो गई है। थैंक यू सो थैंक यू। मच। आई एम सो ब्लेस्ड। राधा रानी का शुक्रिया अभी कीजिए जिसकी वजह से आप हाँ, यहाँ आए, मिले, जितने इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं सभी पे उनकी कृपा है तभी मिले। राधा रानी की जय है। जी, बोलिए मैडम, आपका क्या क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे ऐसा है कि फ्रॉम चाइल्डहुड मुझे फियर और फोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया है। ठीक है। तो वो क्या है कि निकलता है वापस आ जाता है, निकलता है वापस आ जाता हम्म, इसके द्वारा परमानेंट निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा। है। ओके, तो क्या है अभी बताएंगे आप कि मैं बता देती हूँ आपको। आपको जो है ना मस्टर्ड लेना होगा, मस्टर्ड के साथ में जो है मिमिलस। सॉरी कौन सा? मस्टर्ड और मिमिलस लेना होगा। दो रेमेडीज को लेना होगा, पहले रेस्क्यू रेमेडीज लोगे, फिर इसको लोगे, फिर देखोगे 10 से 15 दिन बाद कि आपको कितना इफेक्ट आया है। अभी आपको जरूरत है या नहीं है, अगर आपको जरूरत नहीं हो तो फिर वीकली लोगे, एक एक बार ले लिया, फिर 8 हफ्ते वीकली वीकली ले लोगे, फिर उसके बाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसे। तो इसमें जैसे हम मैं बेस्ट। कोर्स तो ज्वाइन कर ही रही हूँ। कोर्स तो हाँ। मैं ज्वाइन कर ही रही मोना जी, अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं ना तो आप पूरी इंटायर सोसाइटी की भी हेल्प कर पाओगे। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहो। जो मैडम के स्टूडेंट है ना, मैडम ने सबसे पहले आपको एक शॉर्ट में बात कही थी, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ये हूँ। हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 4 साल पहले, जब मैडम इंट्रोड्यूस, मतलब मैडम तो बहुत पहले से जानती थी, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स ने सीख सीख के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म कर रहे हैं वो, और बहुत लोगों की लाइफ में हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी जब सीख जाएंगे ना और मतलब इतना कोई कठिन कोर्स नहीं है, सब लोग इसको इजीली सीख सकते हैं और सोसाइटी की इतनी हेल्प कर सकते हैं कि जिसका मतलब जो अपना मोटो है ना स्टार साइन का, वो इसमें फुलफिल होता है 100%। क्योंकि बहुत बार वो क्या तो होता है, आप फुलफिल करते ही हो हर एक कोर्स में, वो तो मैंने देखा कि आप जो भी जेन्युइनली आपने बहुत क्रिस्टल हेल्प करते क्रिस्टल हैं। हीलिंग में आपने जो भी सोच के आए होंगे, आपको मैडम ने उनसे ज्यादा ही दिया होगा। एस्ट्रोलॉजी में 100। भी जो लोग आए हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि ये 50,000 रुपये का कोर्स है, 5 महीने तक पैसा देना है, 4 महीने तक, उनको भी मैं बता दूं कि कम से कम उसकी जो वैल्यू ऑफ वर्थ है ना, वो 2.5 लाख रुपए की मिनिमम आपको मिलने वाली है। तो जो ये कोर्स करेंगे उनको भी 7,080 हमने लिखा है, तो हमने कोई ऐसे ही नहीं लिखा है कोई आपको दिखाने के लिए। 7,080 का ही कोर्स है और 7,080 की वर्थ वैल्यू आपको मिलेगी, वैल्यू फॉर मनी रहेगा ही रहेगा ये कोर्स। आइए आप कल सीखिए, पेमेंट सबकी कर हेल्प सकते हैं करिए। ना पुरुषोत्तम जी? हाँ, हाँ पेमेंट पुरुषोत्तम जी, कल कल कल, पेमेंट कर सकते हैं कभी भी कर सकते हो मैडम। कल करो, ना? आज करो, शाम को करो, परसों करो। बस 9 तारीख को जब भी क्लास होती है उससे 3 घंटे पहले तक पेमेंट करना रहता है, ताकि आपको इजीली हम ग्रुप में डाल पाए। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और आपके इतने सुंदर जो आपने शब्द कहे हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। इसमें क्रिस्टल क्रिस्टल क्लींजिंग के लिए भी है, आपको वो बहुत सारी चीजों से गुजरना ही नहीं पड़ता, जी इसमें वो भी बन जाता है, बहुत सारी चीजें, मतलब इतना कुछ है बहुत। जी मैडम, एक दो क्वेश्चन और ले हाँ लो। बिल्कुल बिल्कुल। जी, कविता समानंद जी का ले लेते हैं। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे जी। कैसे हो आप लोग? सब हम बढ़िया है बढ़िया। मैडम, क्वेश्चन बोलिए, बहुत सारे अच्छा, लोग क्वेश्चन बोलेंगे। ये है मैम, एक चीज पूछना है कि एरोमा ऑयल और इसमें क्या डिफरेंस आता है थोड़ा? हाँ,
अरोमा ऑयल इसमें क्या फर्क आता है? अरोमा ऑयल जो है वो ऑयल बेस्ड है, ठीक है। और ये जो है ये फ्लावर्स का इन्फ्यूजन है। ये आपके नेगेटिव ओके। इमोशंस को काम करता है, ठीक है। वो आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे काम करता है। अब बहुत यहाँ पर जो चीजें आपको रुक रही है, जो हो नहीं पा रही, उस पे काम करो। ये सीधा जाके आपको उससे भी क्विक हिट मारता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ के जो चीजें होती हैं बहुत बार रुकी भी होती हैं, उस तक पे भी काम करता है। हालांकि अरोमा भी काम करता है, लेकिन अरोमा में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी चीजें हैं। कोई कई बार लोगों को ऑयल नहीं सूट करते, हालांकि ऐसा नहीं है। मेरे तो दोनों ही कोर्स, मतलब मेरे दो हाथ है। लेकिन बेस्ट फ्लावर, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव चीजें हमारे पर ज्यादा काम करती हैं। किसी को भी हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर कोई भाव ही जागृत होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, है ना। इस वजह से। ओके। अभी मैं आपको एक फीडबैक अच्छा देना चाहूंगी आपके लिए, एरोमा के लिए। मैंने जब कोर्स किया तब तो कुछ नहीं किया था, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया विद इन 1 मंथ बिफोर से। एक तो मैंने टिटर ऑयल यूज कर रही जब बात के लिए डेली, तो उससे मेरा ऑरा अपने आप क्लींस हो रहा है। नंबर 2 मैं यूज कर रही हूँ स्किन के लिए, लेवेंडर ऑयल यूज कर रही हूँ, तो उससे मेरे को उसका भी इफेक्ट पता चल रहा है। नंबर 3 मैं यूज कर रही हूँ बालों के लिए रोजमेरी। आप यकीन नहीं करोगे मैम, आज करीबन 15 से 20 दिन हो गए, मेरा हेयर फॉल तो बंद हो गया, न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गया। आई एम सो हैप्पी कि एक्चुअली एरोमा थेरेपी बहुत अपने लेवल पे काम करता है। अगर ये दोनों को मिक्स कर लिया जाए ना, दोनों को मिक्स कर ओके। लिया जाए, अगर इनर इसको ले लो और इसको ले लो, जितने आप इफेक्ट बता रहे हो उससे और भी ज्यादा गुना हो जाएंगे। मतलब मैं ये दोनों ही जो कोर्स है, जो दोनों ही कोर्स है बहुत दिल के मेरे करीब रहते हैं। हमने कभी पर्सनल भी, क्योंकि मैं काफी टाइम से ये करा रही हूँ ऑफलाइन भी, तो हमने कभी नहीं कराए इतने सस्ते रेट्स में, हम कराते ही नहीं। लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे कराने का मतलब ये होता है कि हर बंदा सीखे। एक खाली रोजमेरी का अगर आप सिरम लेने जाओगे ना, आपको तो पता है कितने का आता है, 2 से 3 हज़ार का। और ऐसे यस। ही जब आप, मैंने ऐसे से उस पे काम किया है, मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं। जिनकी डाइट्स नहीं लग रही थी उनकी डाइट्स लगनी शुरू हो गई, जो काम नहीं कर रहे थे वो काम करने शुरू हो गए, जिनमें जीने की इच्छा नहीं थी वो जीना शुरू कर दिया। मतलब जिनको सिर्फ 2 ड्रॉप्स डेली की दिखी। तो ये कोर्स मतलब मेरा उसके प्रति बहुत रहता है। और आप देखोगे ना, इसमें भी और उसमें दो, मतलब दो हाथ है। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी साइंस है, हर किसी एक साइंस को कहते हैं ना, दूसरे में नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली वो भी मेरा बहुत ही दोनों बढ़िया। ही बहुत वंडरफुल कोर्स हैं, पर ये अरोमा ऑयल जो ये एसेंशियल ऑयल ऑर्थराइटिस होते हैं पे मैडम काम वो। करता है क्या? क्या चीज? ऑर्थराइटिस पे काम करता है ये? बिल्कुल। अगर आप इसको अंदर से करते हो और उसको बाहर से करते हो, आपको और ओके। दुगना आराम होगा, 4 गुना। आप बिल्कुल नए बन जाते हो, कोई टेंशन नहीं होती। संत में और एक नॉर्मल आदमी में क्या फर्क होता है? संत को न मरने की न जीने की, एक नॉर्मल यस आदमी को 24 घंटे डर लगा रहता है। यस यस। हाँ, तो ये वाली तो मैडम सिचुएशन आप संत है। बना रहे हो क्या हमको? तो हर पल जीना एक संत है। आप पूजा जी सही कह रही हो, गलत कह रही हो? खुश होकर जीना है ना। अच्छा, मेरे मन में ये कोर्स आया कैसे? अभी मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, क्योंकि स्टूडेंट का नाम भी याद नहीं आ रहा क्योंकि नंबर नहीं है। उसने बोला मेरी मम्मी को 85% तक आराम है। अब दिल में आ गया कि यार करा दो। 2-4 दिन मतलब मैं उनका ढूंढ रही हूँ। अभी उन्होंने मुझे क्या कि किसी चीज से असर नहीं हो रहा था और इससे असर हो गया। और मैंने खुद ने देखा है, मैंने देखा, और मैंने खुद ने 2012 में एक ऐसी प्रॉब्लम फेस की थी। मतलब अगर ये अरोमा और ये 2-3 चीजें नहीं होती तो नहीं निकाल नहीं पाती नहीं, ये मेरा। तो मैडम ये तो नो डाउट है ना, मैं खुद ने, मेरे को आप जो आपने भेजी थी उसमें उसमें अभी कितना परिवर्तन आ गया, ये तो और इसमें तो जिनको कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। जिनको हमने भेजी थी उनका भी कैसा रिजल्ट आया, तो बहुत सारी बातें बोली नहीं जा सकती ना। बहुत सारी हाँ, बातें करनी ही पड़ती हैं, बस करनी करके ही पड़ेगी। पता चलता है। जी, मनप्रीत जी का ले लेते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे जी। मैम, मुझे ये पूछना था, इसमें टाइप 1 डायबिटीज के लिए कुछ है? सब कुछ। क्योंकि टाइप अभी वन मैडम ने के लिए तो बताया तो सब सही, लोग, अभी बताया था ना मैडम आपने। टाइप 1 के लिए सब सब कोई हाथ जोड़ देते हैं, राइट? मेरी बेटी है, नाउ शी इज 23, हम्म। बट वो इंसुलिन जाता है और वो कितना इरिटेशन होता है, वो तो मतलब जो पेशेंट है और जो उसके साथ रहते हैं वही समझ सकते हैं ना। आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं तो एक सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हूँ। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इस चीज की तो आपको डॉक्टर भी कभी आपको
कभी गारंटी ली है कि आपकी मेडिसिन छूट जाएंगी? नो, वो मेरे को क्वेश्चन करती है ना कि मेरा मैं आपको कब बता रही हूँ मेरे उसी का को आंसर। इससे मैं छुटकारा उसी का मिलेगा। मैंने आपको क्या बोला कि जितनी भी इस तरह की चीजें हैं उसके साथ एक स्ट्रेस ऑलरेडी चालू रहता है। ये प्रॉब्लम सुन के ही यस। तो क्या होता है, जब वो मेरा लेवल खत्म हो जाएगा, वो मेरे केमिकल प्रोड्यूस नहीं होंगे, मैं उस पर काम करूंगी, वो चीजें मेरी बढ़ेंगी नहीं, डेफिनेटली कम हो जाएगी। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो ये नेचर की चीजें हैं और वाकई में इसके बहुत रिजल्ट्स होते हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं। तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर मिलेगा। इसका जो रीजन होता है, टाइप 1 का आपने बोला, टाइप 2 का बोला है, कौन सी है आपको? टाइप 1 मेरी डॉटर को। टाइप 1 है तो उसका कहीं ना कहीं वीनस का है। उसके लिए जो है ना, वो साथ में उसको क्रैप एप्पल यूज करवाएंगे। ओके, हम्म, चलिए आप कोर्स में बताइएगा। सब कुछ। अब मैं तो सारे तरीके से, आपको पता है, आपने कोई कोर्स किया है मेरे से? नहीं, कोई नहीं किया, अभी मैं एनरोल किया हुआ है एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा ठीक है। हाँ जी, ठीक है मैम, मिलते हैं कोर्स में। बिल्कुल। थैंक यू सर। देखिए, डॉक्टर जो होते हैं ना वो भगवान होते हैं। आप जो कोर्स कर रहे हैं, जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप वो जरूर करिए। लेकिन जब आप इन टूल्स की हेल्प लेंगे ना तो आपको मार्वलस रिजल्ट मिलेंगे, और मिले हैं। मतलब आप मतलब किस तरीके से आपको, मतलब आप सोच ही नहीं सकते इस तरीके के आपको रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अर्चना जी का। अर्चना आर मोहन। हेलो मैम। जी। मैम मैं जैसे बाहर रहती हूँ, अगर कोर्स करती हूँ तो सामान वगैरह कैसे मुझे मिलेगा? कोरियर इसमें वगैरह कोई है या? सामान की जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई भी सामान की ओके, जरूरत नहीं जस्ट अगर मुझे वो ड्रॉप, मतलब मैं खुद बना सकती हूँ घर पे या कहाँ से? मुझे समझ में नहीं आया ये चीज। नहीं, मैं बताती हूँ, बनाने को बना सकते हो बट वेरी डिफिकल्ट। आप वो फ्लावर्स लाओगे फिर उसको बनाओगे, आपको बहुत नॉमिनल अमाउंट्स में ऐसे पूरा वो बॉटल मिल जाता है। इतना बड़ा बॉटल होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, उसका ड्रॉप्स का यूज करके आप बहुत आराम से कर सकते हो। आपको क्या जरूरत है उतनी मेहनत करने की, और फिर भी कहीं ना कहीं वही मेरा क्वेश्चन था, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? मतलब इंडिया से ऑनलाइन मिल मिलेगा? जाता है, ऑनलाइन मिल है। जाता आप है। और कहाँ ये रहते हो मैडम, आप कहाँ रहते हो? मैं अफ्रीका में रहती हूँ। हाँ, अफ्रीका में भी इजीली अवेलेबल है। और अमेजोन से मंगाओ, आपके नहीं घर पे ये डिलीवरी हो जाएगी। नहीं, ये जो जगह मैं रहती हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, ये पूरा एकदम मिडिल ऑफ अफ्रीका में है। थोड़ा मुश्किल है। मैंने आपको कांटेक्ट की थी, मैं करूंगी आज थोड़ा आपको फोन, और एक बार क्लास खत्म होने के बाद। जी जी। यहाँ पे ठीक तो है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पास्ट के हैं, पास्ट ग्रुप्स के, जो कि अब्रॉड से हैं, और उन्होंने तो ऐसा बोला कि मतलब ये साइंस सीख ली, समझ लो क्या कर दिया। अभी मैं यहाँ करा रही हूँ, वो मुझे यहाँ मैसेज कर रही है, मैडम इसमें भी और भी कोई एडवांस भी ले आना। तो मैंने बोला इसी के पैसे बढ़ा देते हैं, 4 गुना कर देते हैं, एडवांस हो जाएगा। हमें चाहिए नहीं ना नहीं, आपसे मेरे ज्यादा। लिए ये चीज फर्स्ट टाइम है, मैं मतलब सुन रही हूँ। तो मुझे अभी तक मेरा घुसा नहीं अंदर में, ये क्या चीज होता है कैसे है, तो मुझे लगा कि मैं पूछूं कि मैं बाहर रहती हूँ तो ये जो भी आप ड्रॉप्स वगैरह बता रहे हैं तो मैं कहाँ से नहीं लूं, तो आपके या इंडिया में कोई रिलेटिव अपने है तो लिए भी वहां से, ऑर्डर करूं तो? अगर इंडिया से भी कोई रिलेटिव है तो डीएचएल से आपके हाँ, पास वो पार्सल कर सकते हैं, बहुत ठीक, इजीली अवेलेबल है वैसे तो। अफ्रीका के बहुत ठीक है। सारे क्लाइंट हैं, वो लेते हैं ऑनलाइन। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगह रहते हैं जहां पर हम्म। अमेजोन की सुविधा आपके पास नहीं है, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका वहां पर नहीं है, तो आपको वो आराम से इंडिया से डीएचएल से भी आ जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात ओके, ओके, नहीं। जी। थैंक और यू। आर्टिस्ट फूल है, आर्टिस्ट फूल का इन्फ्यूजन है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज किया जाता है, प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। बस कैसे यूज ठीक करना, है, क्या इसका साइंटिफिक है, कैसे करेंगे, वो हम सब सिखाएंगे। थैंक यू। थैंक यू जी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अंकिता भंडारी जी का। राधे राधे मैम, कैसे हो? राधे राधे जी। हमारे मॉनिटर साहब आ गए, बोलो। हाँ, मॉनिटर। सर ठीक ठीक नाम डाला। मैम थोड़ा सा टाइम का था मुझे, अगर जल्दी हो सके या शाम में मैम, क्योंकि क्लास लेने जाना पड़ेगा 4 बजे मुझे, तो 3 बजे थोड़ा सा अगर टाइम का हो पाता कुछ। टाइम तो फिक्स ही रहेगा मैडम, क्योंकि आगे भी सब कुछ फिक्स रहता है ना। जो मैडम के पास समय है वही। हाँ ये सर, कितने देर की रिकॉर्डिंग रहेगी मिलेगी इसकी, तो ये मैंने बोला ना, ये तो बहुत इजी, इसमें तो कोई दिमाग आपको लड़ाना ही नहीं है। रिकॉर्डिंग भी आराम से देख के कर सकते हो, 3 से 4 कर लेना, 4 के बाद आप रिकॉर्डिंग देख लेना आधा 1 घंटे की।
ठीक है, मतलब 2 घंटे रोज मतलब रहेगा? देखिए मिनिमम 1 आवर की क्लास होती है। आपने शायद ठीक है। कभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कभी कभी 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 2 घंटा भी चलती है। हम 1-2 क्लास अच्छा। बढ़ा के हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं उसमें। मिनिमम 7 डेज है, 8 डेज भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स कंप्लीट करना होता है, आराम आराम से पढ़ाना होता है, समझाना होता है। फिर दिन भले हम्म। कितने भी लग जाए या घंटे भले कितने भी लग जाए, कोशिश करेंगे। लेकिन ये कोर्स वो कोर्स नहीं है जो आपने एस्ट्रोलॉजी का ज्वाइन किया है ना आपने मैडम। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ, हाँ तो जी। उसमें आपको हार्ड वर्क करना है, सभी से प्रॉमिस लिया है हमने, हार्ड वर्क करना है, पेपर भी देने हैं। लेकिन ये कोर्स कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आओ, रिकॉर्डिंग भी देखोगे तो भी सीख जाओगे, कोई क्वेश्चन आपका रहेगा ही नहीं इसके। बहुत सिंपल है, हम आपको सिर्फ बताएंगे किस तरीके से यूज करना है, कितना कितना यूज करना है, कौन सा इमोशन किससे जुड़ा हुआ है। और जितनी भी रेमेडीज हैं, ये 38 है ना मैडम, यस, 38। पूरी 38 कहाँ कहाँ आपको काम में आने वाली वो सारी आपको बताई जाएंगी बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बहुत आपको अमेजिंग मजा आने है। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। डिटेलिंग में अलग पढ़ाते हैं, इसका मेडिकल जो है ना, इसका मेडिकल पीडीएफ वो मैं आपको ग्रुप में ही देती हूँ शुरू से ही। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं डॉक्टर सुधीर जी का। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर सुधीर जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। तो थैंक मैं यू। ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कुछ मेरे को भी प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी है, डायबिटीज है। इसका ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूँ एलोपैथिक, लेकिन काफी लंबे ट्रीटमेंट है ये। इसके आपके बेस्ट फ्लावर रेमेडीज में कुछ है इसके हाँ, थायराइड ट्रीटमेंट के के लिए लिए? आप स्टार ऑफ बेथलम यूज कर सकते हैं। एक आता है कौन सा? रेमेडी, स्टार ऑफ बेथलम। स्टार ऑफ बेथलम। टार STAR, स्टार ऑफ बेथलम। और साथ में आपको टी डायबिटीज भी है ना, कॉम्बिनेशन में यूज कर। हाँ, सो कॉम्बिनेशन में टारप यूज। बैटलम यस। और कितनी इसके साथ ड्रॉप्स? आप, इसके साथ आप बता रही कॉम्बिनेशन में कर लेना, दोनों है ना आपको। तो आप स्टार ऑफ बेथलम और इसके साथ आप कर लेना वाइल्ड रोज, मिक्स कर लेना। ठीक है, वाइल्ड रोज मैं आपको बताती हूँ, दो ये ले लेना आप, वाइल्ड रोज और स्टार ऑफ बेथलम, राइट। ये दो का कॉम्बिनेशन अच्छा। आपको लेना। कॉम्बिनेशन मैडम अलग अलग बोतल लेके 4-4 हाँ, ड्रॉप लेनी है दोनों की, राइट? 4-4 ड्रॉप मत लेना, 2-2 ड्रॉप ले लेना। दो दो लेनी है सर। ठीक है। और ये दो आप दो ड्रॉप्स सुबह शाम? सुबह शाम ले लेना। ठीक है, पहले आप एक हफ्ता जो अच्छा। है 10-15 डेज जो है रेस्क्यू रेमेडी लेना रात सोते समय। उसके बाद आप ये अच्छा। लेना शुरू कर देना। ठीक है, 10-15 दिन लेना। अच्छा। देन सी कि आपको पहले 1 टाइम ले लेना, उसके बाद 2 टाइम लेना, फिर आप देखना कि आपको कैसा फील हो रहा है। क्योंकि बहुत जो आपकी अच्छा। जो भी आपने अभी बताया है, उसके जो वो आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से आते हैं। कई लोग को यूरिनेशन का ज्यादा हो जाता है, कई लोग को थ्रस्ट का ज्यादा हो जाता है, कई लोग का हंगर पे आता है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं। तो फिर वो उसको देख जी। लेना। ठीक। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। कोर्स करने से क्या होता है कि आपको क्या अधूरी जानकारी जो होती है ना, कभी कभी वो किसी काम की नहीं रहती है। आप पूरी जानकारी लेंगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि आखिर इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ये लेनी है। जब आप वो ये समझते हैं तो आपको और ज्यादा आनंद आता है। ठीक है, और कितनी लेनी है, अभी आपकी क्या स्टेज है, उस पर कितनी ले रहे हो और आपको फायदा हो रहा है, तो उसको आपको ऐसे नहीं है कि इसकी कोई आदत डालनी है। जैसा कि मैडम ने कहा कि एक रेस्क्यू रेमेडी का खर्चा 1 रुपए का भी नहीं है। अगर 300-400 रुपए की आपकी बोतल आ रही है और वो साल भर चल रही है, 6-6 महीने चल रही है, तो आपका 1 रुपये 1.5 रुपये भी खर्च कहाँ आ रहा है। तो ये बहुत ही मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, 100% रिजल्ट देने वाली और बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आप आइए, 3540 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है। अगर जो लोग नए आए हैं और उनको पेमेंट का थोड़ा सा डिटेल नहीं है, तो मैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि ये एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्लिप को आपको शेयर करना है 7665559566 पर, ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए। क्वेश्चन मैडम हाथ और लो। ले लीजिए, हाथ कट गया, लगा लो रेस्क्यू रेमेडी, कॉटन से लो, लगा लो, आपका ब्लड बंद हो जाए। अच्छा। ठीक है। और बहुत सारी रेमेडीज आपको मिलेंगी। किसी के फेस पे काले धागे तो वो जा ही नहीं रहे, काले धब्बे बिल्कुल नहीं जा रहे। ठीक है।
उसके भी कॉम्बिनेशन है, बताऊंगी 2-3 कॉम्बिनेशन कि आप क्रीम के अंदर भी वॉलनट, क्रैप एप्पल और पाइन को मिक्स करके लगाओगे। मतलब हमारे एक पास्ट में स्टूडेंट थे पुरुषोत्तम जी, आपको ध्यान भी होगा, जिन्होंने तो पूरा ही अपना बैचलर का पूरा, वो गारंटी से कहते हैं कि हाँ मेरी ये चीज यूज करो, मैं आपका ये कर दूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है मैडम। रेणु जी रिमेम्बर। का ले लें, रेणु चंद्रा जी का। हाँ जी। हेलो हेलो सर, हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। मैम मुझे 30 साल से ना बोन्स की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी और थायराइड की। और इतनी एमआरआई, इतने सारे सिटी स्कैन हुए, इतना ट्रीटमेंट हुआ, पर कुछ ठीक नहीं होता। अभी तो आप रेस्क्यू रेमेडी ही लो, ठीक है, या तो सीख लो। रेस्क्यू रेमेडी तो सबको लेनी है, और किसी है को ना, ज्यादा जैसे अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो फिर वो कोर्स में आइए, क्योंकि उसको पूरा फिर कभी कभी क्या कॉम्बिनेशन बना के देना होता है, डोज कम ज्यादा करनी पड़ती है। अभी रेस्क्यू रेमेडी तो जितने भी यहाँ पर हैं, सब लोग ऑर्डर कीजिए, 300 से 400 रुपए की आएगी, और घर में सभी को आप दे सकते हो, 2-2 3-3 बूंद सबको दे सकते हो, और बहुत अमेजिंग अमेजिंग। स्ट्रेस वाले तो जरूर जरूर ले, जिनको टेंशन आती है, ये आती है वो। कभी कभी मैं भी गुस्सा कर लेता हूँ ना, तो जिस दिन भूल जाता हूँ ना, तो उस दिन मेरे को भी गुस्सा आ जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कहने का मतलब है कि हम सब इंसान ही हैं, सब में कमियां रहती हैं, सबके पास वर्कलोड होता है, सबके पास कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, लेकिन रेस्क्यू रेमेडीज का जो जो कहते हैं कि रिजल्ट है ना, मतलब आप उसको शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकते हो तो मैंने बता आप। सकती। हाँ, बोल ही नहीं सकते ना उसको, ट्राई बताइए। करूंगी सर, ट्राई करूंगी अब। हाँ, रेस्क्यू रेमेडी तो आप जरूर लीजिए, और जो भी कोर्स करना चाहते हैं, जो भी किसी की हेल्प करना चाहते हैं, स्पेशली कि हमारे सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज में, मोहल्ले में, कोई भी XYZ किसी की भी हेल्प करना चाहते हैं, खुद की हेल्प करना चाहते हैं, अपने परिवार की हेल्प करना चाहते हैं, तो परिवार में से एक व्यक्ति इस कोर्स को जरूर जरूर करिए, बहुत आपको अच्छा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा आपको इस कोर्स करने के लिए। डॉक्टर साहब आ गए हैं, अब मैंने कहा कि डॉक्टर साहब से बात। जैसे अभी बच्चों का किसी का कंपटीशन है, ठीक है, स्टेज पे परफॉर्मेंस, मैडम एक मिनट, डॉक्टर साहब से पहले बात करें। हेलो। मुझे हाँ कुछ नमस्कार मैडम। बहुत ही मतलब, मैं डॉक्टर साहब कुछ कहें उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब बैच फ्लावर रेमेडी के एक्सपर्ट हैं, अरे और बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं। आपने हमारे बहुत सारे वेबिनारों में इनको देखा भी होगा, सुना भी होगा, अरे ये आते हैं तो हमारी शान बढ़ जाती है। लो, अरे सर पुरुषोत्तम भाई। बैच फ्लावर की जो डेफिनेशन, या जो बैच फ्लावर का जो वो है ना, क्या कहते हैं कि क्या आखिर में होता है, जो अरे हमारे पास शब्द नहीं है, वो सर बताएंगे। सर आप नहीं बताइए नहीं बैच नहीं फ्लावर के बारे में। नहीं सर पूरी ऐसी बात। नमस्कार मेरा जरा यहाँ पे प्रॉब्लम है मैडम, इसलिए मैं यही नहीं किया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैडम मैं अपने आप को है ना रोक नहीं सका, समझो हैंड राइट्स करने के लिए रोक नहीं सका। इतना बेहतरीन आपने ये वेबिनार लिया है। इट इज हर बार है ना सुपर फैन होते जा रहा है सर आपका वेबिनार मैडम। रियली रियली क्यों होते जा रहा है कि आप यू आर वेरी प्योर सोल, इसलिए हर बार है ना एक नए अंदाज से आप रिप्रेजेंट करते हो। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो फ्लावर रेमेडीज है ना, इट वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, जो आपके जितने भी डिसीजेस है ना, इट इज द क्रिएशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो जो रस्ट बैठा है सबकॉन्शियस माइंड में, अगर हम लोग उसको निकाल देंगे तो आपको डिसीज होगी नहीं, समझो आपके थॉट्स प्योर थॉट्स होंगे। मैडम इसलिए क्यों देखो वो हमेशा यूज करते हैं ये फ्लावर रेमेडीज, ही इज ए प्रैक्टिशनर ऑफ फ्लावर रेमेडीज। इसलिए है ना कभी भी उनको गुस्सा कभी देखता ही नहीं मैं कौन से वेबिनार में, समझो इतना सुपर फाइन मैडम। लिटरली मैं अवॉइड कर रहा था कि मैं हैंड राइज नहीं करना बोल के, जस्ट देखना मैं अपने आप को रोक नहीं सका। आपका आज का वेबिनार है ना रियली 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 हर बार है ना एक अलग अंदाज से आपने आज का वेबिनार किया है। आप सब लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको खुद को पहचानना है और खुद को अपना डॉक्टर बनाना है तो प्लीज ज्वाइन दिस बैच फ्लावर रेमेडीज। मैं फ्रॉम लास्ट 20 ईयर से मैं ये करते रहता हूँ। मेरा जो इट इज नॉट माई प्रैक्टिस, ये फ्रॉम द ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू मैं लोगों को देते रहता हूँ। और कितने तो मिरेकल्स ये फ्लावर रेमेडी से आप अचीव कर सकते हैं, और लोगों की दुआ आपको मिल सकती है इससे एट लो कॉस्ट। समझो कुछ भी मतलब नहीं है, समझो लोगों के भलाई के लिए आप लोग सीखिए, आपकी भी भलाई हो जाएंगी, आपकी फैमिली की भलाई हो जाएंगी,
और लोगों की भी भलाई हो जाएंगी। इसलिए है ना, आप जरूर 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 ये सीखिए। और ये मेरे ख्याल से मैम इज द फर्स्ट वुमन हु स्टार्टेड ये बैच फ्लावर रेमेडी प्लेटफॉर्म पे, समझो किसी को पता भी नहीं था। और ये मैं बोल रहा हूँ कि मैं फ्रॉम लास्ट 20 ईयर से बोल रहा हूँ, तो उस वक्त क्या हालत होंगी आप सोचिए। नाउ इट इज अवेलेबल इन एनी होम्योपैथिक शॉप। आप कोई तो मैडम पूछ रहे थे कहाँ से मिलेगा, इन एनी होम्योपैथिक शॉप में आजकल अवेलेबल है, एंड एट ए लो कॉस्ट है, समझो। ये तो प्लीज प्लीज ज्वाइन दिस, एंड आप खुद का भी डॉक्टर बनिए, आपके फैमिली का डॉक्टर बनिए, आपके लव वंस है ना उनका और समाज के लिए आप ये जरूर 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 ये क्लास है ना आप ज्वाइन करिए। और मैं मैडम कर रहा हूँ, क्या बताऊं, पुरुषोत्तम भाई तब बता रहे थे ना, ले मैं आपको, देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय फीलिंग्स नाउ। आप जरूर जरूर ज्वाइन करिए। ठीक। बस पुरुषोत्तम भाई यही मुझे धन्यवाद। बताना था। ये बस सोचिए कि इट वर्क्स ऑन सबकॉन्शियस माइंड। ऐसी कोई भी दवा नहीं है कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। एलोपैथी होने दो, होम्योपैथिक होने दो, या तो यूनानी, एनीथिंग, इट वर्क्स ऑन योर कॉन्शियस माइंड। आप बोलते हैं ना कि ये मुझे हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, दैट इज द साइन ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। मगर इसका रूट कॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड पे छुपा होता है। और ये जो फ्लावर्स है ना, इट रिमूव दैट रस्ट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, और आप प्योर ह्यूमन बीइंग बोल के बाहर निकलते हो। प्लीज ज्वाइन दिस, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जी और ज्वाइन करिए, खुद का खुद डॉक्टर बनिए आप। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। सो एक्चुअली नाइस मैं ऑफ यू। थोड़े कम शब्दों में समझाना सबके लिए, अब वो जो 4 बताए, कल्प्रिट, सेल्फ इमेज, हम उसी में लगे रहते हैं ना, फिर हम खुद से कॉन्फिडेंस बन देंगे तो सारा कूड़ा करकट निकल जाता है। और ये मतलब इस कोर्स को बयान नहीं किया जा सकता, इसकी खूबसूरती को ना बयान नहीं किया जा सकता। जिसने इसको यूज किया ना, कोई है हमारा पास का स्टूडेंट जिसने यहाँ पर पहले किया हो मेरे से? पहले मैं इससे पहले एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे मैडम ने कहा ना कि मैं ये हर बार किसी न किसी को गिफ्ट करती हूँ या किसी की हेल्प करती हूँ, डॉक्टर साहब भी मतलब जब तो ये लोग जानते ही नहीं थे, आज भी बहुत सारे लोगों की इतनी मदद करते हैं कि उनको मतलब है, कोई 1 रुपया भी नहीं लेते हैं और उनको देते हैं। तो बहुत बहुत मतलब एकदम प्योर सोल है वो भी, इसलिए उनको दूसरों में प्योर सोल नजर आती है। और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, एक बार अगर किसी ने किया, तृप्ति किसी जी ने, ने किया है शायद। तृप्ति आपने किया है? यस मैम, मैंने किया है। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे जी। मैम मैंने तो पहले यूज किया है और कोर्स बाद में किया था, क्योंकि वो कोर्स बाद में आया था। तो पहले यूज कर लिया। हाँ मैम, आप हमें पढ़ाते पढ़ाते आपने हमें बताया था, तो हमने वो यूज किया और उसके बाद कोर्स किया है। कुछ मैडम फायदा नहीं। मैडम क्या है कि दूसरे कोर्स में होंगी, वहां पर आपने इसकी चर्चा की होगी, तो मैडम ने लेके यूज करके फिर कोर्स किया है। तो कितना अमेजिंग, मतलब देखो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, देखा। सर तो लेकिन रिजल्ट तो हम तो अभी तक यूज कर रहे हैं सर। मतलब एक छोड़ा नहीं है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और सर मैं भी मैम की तरह और सर की तरह ना, मैं भी दूसरों लोगों की हेल्प करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, और भी लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ कि मैं उनको रेस्क्यू रेमेडी दे सकूँ, या जो उनकी इमोशनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकूँ मैम के मतलब इंस्पिरेशन से। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बस यही यही मोटो है कि जैसे हम कोशिश करते हैं कम से कम बेयर मिनिमम अमाउंट पे आपके लिए क्लासेस लाएं, कभी कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया जाए, कभी कुछ ना कुछ कर दिया जाए, तो बस आप भी आगे से उसकी चेन को बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सीमा जी से बात कर लेते हैं। एक टिप और दे देती हूँ। सारे लोग बोलते हैं ना मेरी सासू बहुत गुस्सा करती है, कैसे करूँ अपनी सास को अरे मैडम, कंट्रोल? सास बहू का अगर झगड़ा बंद करवा दोगे तो सुनो फिर तो, मसाला कहाँ रहेगा, वो तो चलने दो। नहीं, उनको कैसे देना है, ठीक है, होम्योपैथी की टैबलेट में दो, अच्छा। तो उनका प्रॉब्लम भी ठीक होगा, आपके साथ रिलेशन भी ठीक होगा। पता ही नहीं पड़ेगा कि ये सास है कि माँ है। उसको ये नहीं बोलना कि भाई ये है, उनको बोलना ये मैं तुम्हारे इस प्रॉब्लम का लाई हूँ, डेफिनेटली उस प्रॉब्लम से वो चीज भी ठीक होती है। जब आप गहराई में पढ़ते हो ना, इमोशंस को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि उसके पीछे उसकी इनसिक्योरिटी है कि मेरे बेटे को मुझसे ले लिया। मैडम ज्यादा ऐसी 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 रेमेडी मत दो यार, ऐसे मत करो। जो पुरुषोत्तम, चीज जो चीज लड़ाई में मजा है सास बहू में, वो कहाँ मजा नहीं है। आपने तो आज तो आपने खुद ही दे दिया ना। अब आप जब भी गुस्सा करोगे ना, हर स्टूडेंट कॉल करने वाला कहेगा सर पहले रेस्क्यू रेमेडी ले रेस्क्यू लो, रेमेडी लो, फिर बाद में कॉल कॉल करती हूँ आपको आधे घंटे फिर बाद। बाद में कॉल करना। बहुत ज्यादा चल। गुस्सा कर रहे हो आप। जी सीमा जी कुछ कहना चाहते हैं, क्वेश्चन।
जी सीमा जी। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं। बहुत अच्छा ये आपका वेबिनार रहा। मैं पहले भी 2-3 लोगों के वेबिनार अटेंड कर चुकी हूँ। मैंने लास्ट ईयर किया था और सोच के बस रह गई, मुझे मज़ा नहीं आया। नहीं मन किया, अंदर से आवाज़ नहीं आई कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैंने नहीं जॉइन किया। लेकिन आज ये आपका वेबिनार अटेंड किया मैंने, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है। मैं बाय प्रोफेशन खुद नेचुरोपैथी की एक डॉक्टर हूँ और 20 ईयर्स से मैं नेचुरोपैथी, योगा, एक्यूप्रेशर, कपिंग थेरेपी वगैरह के फील्ड में मैं काम कर रही हूँ। लेकिन ये कोर्स जो है मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। मैं अपनी मदर के लिए करना चाहती हूँ, उनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम है और बिल्कुल वो स्टेज काफ़ी आगे तक जा चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं, उनको ये भी याद नहीं है कि उनकी कितनी बेटी हैं। तो उनको देख के मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कुछ मैंने मानसिक रूप से परेशान काफ़ी महिलाएं मैं देखती हूँ, मैं इस प्रोफेशन में हूँ। तो 70% जो मेरे पास फीमेल पेशेंट आता है वो कहीं ना कहीं मानसिकता उनकी हिली हुई होती है और इस वजह से वो कोई ना कोई प्रॉब्लम से घिरी होती हैं। जैसे कुछ एक तो पेशेंट हैं जिनको यूरिन की प्रॉब्लम है। अब कितना भी उनको कोई भी ट्रीटमेंट दे दो, डाइट थेरेपी दे दो, नेचुरोपैथी कुछ भी उनको कर दो, वो ठीक नहीं हो पाती। लास्ट में जाके पता चलता है कि ये रोग इनकी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि इस टाइप की कोई रेमेडी हो जो उनको लेने में इजी हो, कैरी करने में इजी हो और वो उसको क्योर कर पाए। तो मैं कोर्स आपका ये डेफिनेटली करूँगी। और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रही थी कि ये आप कोर्स के दौरान जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये सर्टिफिकेशन कहाँ का होगा? एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा ये है, क्या इसमें डिमेंशिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट है? क्योंकि मेरी मदर की जो एज है वो 70 प्लस है। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें कोई आप सैंपल के किट कोई प्रोवाइड करवाएंगी या आप अपनी तरफ से कुछ हमें ये जो एक पैकिंग कुछ लोग प्रोवाइड करवाते हैं, या कोई सजेशन आपकी तरफ से, या कहाँ से हम लें? जैसे अभी 1-2 लोगों ने बोला भी है कि ये हर उसकी शॉप पे मिल जाता है, होम्योपैथी की शॉप पे मिल जाता है। और एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आप अभी किसी ने पूछा था, एक और कोर्स के बारे में पूछा था, अभी मेरे माइंड से अरोमा, स्लिप, अरोमा। अरोमा, अरोमा थेरेपी के बारे में। तो साथ में ये भी करवाते हैं आप, तो उसकी फीस क्या है? वो देखिए, दोनों साथ में दो करने तीन क्वेश्चन चाहिए? के सीमा जी, 2-3 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दे देता हूँ। जो जी आपको सर्टिफिकेशन मिलता है वो स्टार साइन का रहता है। जी। ये आप जिस प्लेटफॉर्म से करने वाले हैं वो स्टार साइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑकल्ट साइंसेस की आपको एजुकेशन देता है। सर्टिफिकेशन आपको कंप्लीशन का मिलता है, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जिसमें मनीष सर जो ऑनर है उनके साइन रहते हैं और चित्रा मैडम जिनसे आपने किया उनके साइन रहते हैं। वो सर्टिफिकेट तो आपको वैसे भी केवल एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेशन ही है, ठीक है। दूसरा, जी आपको ये सजेशन हम दे देंगे कि आप कौन सी कंपनी की ले सकते हो या कहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। ओके। अब जो तीसरा कोर्स है कि भाई अरोमा थेरेपी, तो 170 से भी ज्यादा क्लासेस हम करते हैं, सबकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। लाइव करना चाहते हैं तो एक बार जब आप इस ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपके पास मैसेजेस आते रहेंगे कि कौन सा आप दूसरा कोर्स होने वाला है। तो अरोमा हम्म थेरेपी की कोर्सेज की जानकारी और उसकी फीस की जानकारी के लिए आपको मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करना रहता है या व्हाट्सअप करना रहता है, जो है 7665559566। अब जो आपने पूछा कि इसके अंदर जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसका इलाज है या नहीं है, तो ये सब हेल्पिंग टूल होते हैं, ठीक है। जो आप करते हो वो तो आपको करते रहना होता है, और उसका हम्म। इलाज है या नहीं है उसका आंसर मैडम देंगे। जी मैडम प्लीज। हाँ जी, सीमा जी आप कहाँ से हो? मैं गुड़गांव से बात कर रही गुड़गांव से हो। आपने नेचुरोपैथी कहाँ से किया था? राजघाट से किया था या कहाँ से? हूँ। मैंने गांधी नेशनल एकेडमी से। ठीक है, उसके हेड एमसी वर्मा जी थे या वो मंजू, डॉक्टर मंजू अग्रवाल? बहुत साल हो गए, अभी मुझे याद भी नहीं है, 20 ईयर चलिए, हो गए हैं। मैं भी नेचुरोपैथिस्ट भी हूँ। तो और जो इसके पीछे का जो पूरा साइंस है जो मैंने सीखा था, वो एमसी वर्मा जी वहाँ के हेड थे, राजघाट के। ठीक है, वो एक्सपायर हो गए थे 1968, 90 इसमें 2012। ठीक है। तो जो नेचुरोपैथी होती है वो लोग कर नहीं पाते, तो उसके साथ उसको करेंगे, उसको करने के लिए भी बल चाहिए माइंड में जी से।
तब जी इसको साथ में कर पाते हैं। अब आ रही जो आपकी प्रॉब्लम है, जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है, एस लेवल से लेके जेड तक के लेवल पे, आज की प्रॉब्लम से लेके आखिरी तक की प्रॉब्लम, इस सब पे काम करेगा, बट परसेंटेज विल बी डिफरेंट। जी ठीक है। अब 70 साल का एक पर्सन है, उसके पास एक ऑटोमेटिक रीजन आता है उस टाइम पे डिमेंशिया का। दूसरा, उस टाइम पे आप जानते हो कि बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाती बहुत सारे विटामिन बी, तो उसकी वजह से भी उसका लैक ऑफ विटामिन बी आता है। तीसरा, उसका जो इनसिक्योरिटी आती है, उसके अंदर ऑटोमेटिक इनसिक्योरिटी आने लगती है, या कुछ लाइफ के पास के 10 या 15 साल के होते हैं। लेकिन जो भी चीज हो, वॉट एवर द रीजन इज, जो उस टाइम पे उसका होना चाहिए, जब हम इसको साथ में देते हैं, तो इसमें कुछ ऐसी भी रेमेडीज है दैट वर्क एज ए सप्लीमेंटेशन, तो वो उसको हेल्प करती ही करती। तो इसमें साथ में अरोमा थेरेपी भी उनको अरोमा दे थेरेपी सकते मैडम डिफरेंट कोर्स है, हैं। बड़ा कोर्स है, वो अलग से होता है। उसके लिए मैंने बोला आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। हाँ, तो अब अभी बहुत सारे अभी कोर्सेज होते हैं, मोर देन 170 कोर्सेज हैं, तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं। आज का एक मैडम ने का पास आज एक ज्योति जी हैं, उनका ये आज फीडबैक आप सब लोग देख सकते हैं। आज का ही है ना मैडम, ये 2 दिन पहले का 2 दिन पहले का। देखिए आप स्क्रीनशॉट। मैंने, और इन्हीं के उसमें मैंने एक कोर्स प्लान किया। मेरी मदर की रेस्क्यू रेमेडी से 85% तक आराम पड़ गया है। इन्होंने ही मैडम को बोला बेच फ्लावर रेमेडी कोर्स कर कब आएगा आपका। फिर मैडम को मैंने 3 कोर्सेज के लिए बोला था कि तीनों में से आप एक चूज कर लीजिए, तो मैडम ने बोला मेरे पास किसी का है बेच फ्लावर का, तो बेच फ्लावर ही कर लेते हैं। बहुत फीडबैक तो असंख्य हैं, आप मतलब जितने चाहिए उतने हमसे मांग सकते हैं। आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको। और फीडबैक लगाने का तो हमारा वो है ही नहीं इतना, मतलब खुद ही लोग आपको इतने बता देंगे। आप किसी कोर्स में भी आएंगे ना, उसमें इतने लोग पुराने होंगे कि आपको दो चार लोग आपको मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप आइए, बने रहिए जिस भी ग्रुप पे है, बहुत सारी जानकारी वहाँ पर शेयर होने वाली है, बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, बहुत सारे वेबिनार आने वाले हैं। और ये जो बैच फ्लावर रेमेडी है, ये 9 तारीख से आ रही है। जल्दी से जल्दी रिजर्व कीजिए अपनी सीट को एक अमेजिंग जर्नी के लिए। और जो भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहता है, 4 महीने का वो कोर्स हमारा आ रहा है, वो भी आप सब लोग जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए। लास्ट में मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ उस कोर्स के बारे में। कंटेंट तो बहुत बड़ा है, तो अभी कंटेंट तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आज जो हमने आपको लिंक दिया है, उसके नीचे ही नीचे हमने एक ब्लू कलर का लिंक यूट्यूब का भी दिया हुआ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर 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 लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आज की रिकॉर्डिंग भी आप वहाँ देख पाएंगे। और जितने भी वेबिनार होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पर हम देते हैं आप सभी लोगों को। और एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है वो 4 महीने का है, उसके 16 पेज का कंटेंट है। लगभग 4 महीने वो चलने वाला है, 4 से 4.5 महीने चलने वाला है। उसमें मैडम की एक एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी आपको दी जा रही है 5,100 रुपये की। लगभग 2.5 लाख रुपए का वर्थ का वैल्यू का कोर्स है। और इस कोर्स में जो स्टार साइन की अमाउंट रहती है, जो मिनिमम मिनिमम करके हम करते हैं, वो भी 1,03,000 रुपये की है। उसमें भी आपको 50% सभी को डिस्काउंट दे रहे हैं हम। तो 51,500 रुपये का ये कोर्स आपके पास है। 4 आसान किस्तों में आपको पेमेंट देना है, एक अभी, एक 15 तारीख को, और फिर 2 15 तारीख को। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। स्टार साइन से आपने कभी भी कोई भी कोर्स किया है तो आप मुझे कॉल कर आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी 51,500 में जो भी हमारे होगा, 1,000 2,000 3,000 5,000, वो हम आपको और भी कम कर देंगे। पेमेंट आपको वहीं करना है 9675176666 पर। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 7665559566 पर। और जो मैडम के स्पेशल बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, वो मैडम को भी कॉल कर मैडम से डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों ही कोर्सेज 9 तारीख से ही स्टार्ट हो रहे हैं। 9 तारीख को हमारा एक इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा एस्ट्रोलॉजी का। उसके बाद जो कोर्स स्टार्ट होगा वो हमारा होने वाला है 15 16 17 हफ्ते में 3 दिन क्लासेस चलेंगी एस्ट्रोलॉजी की। और ये बैच फ्लावर की कंटिन्यू चलेंगी, संडे ऑफ रहेगा। क्लास का ड्यूरेशन 1 से 2 घंटे का रहता है। कंप्लीट आपको इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, सभी ने अपना कीमती और समय दिया, अच्छे अच्छे फीडबैक दिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू ऑल। और सबसे बोलूंगी, कम एंड ज्वाइन दिस कोर्स विद लव, विद द नेचर।
और ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और ये मेरा कोर्स हमने मतलब जो ये कोर्स दिख रहा है आपको, इसकी मतलब इसकी पैसों की तो बात ही नहीं है। ये मेरा कोर्स हमेशा से वर्मा जी के लिए डिवोटेड है और वर्मा जी के लिए ही डिवोटेड रहेगा। आई ऑलवेज सेज ही इज माय गॉड फादर, और हमेशा से उनके लिए रहेगा। और उससे कितनी कितनी ब्लेसिंग्स आई है लाइफ में, ये जिन्होंने करा है वही जान सकते हैं, जो करेगा वो जान पाएगा। और जब हम किसी की दुआएं लेते हैं तो हमारी अपनी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही ठीक हो जाती है। तो इस कोर्स को, ये कोर्स सब कोर्सेज से बहुत अलग, बहुत अलग। मतलब यू फील लाइक एंजल कि आप बिना पढ़े डॉक्टर बन जाते हो। तो कम एंड ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि राधे राधे कर शुरुआत की है, तो सभी लोग अनम्यूट कर एक बार राधे राधे बोल दे, फिर चलते हैं। चलिए, राधे राधे राधे। राधे 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 राधे।